न्यूमरोलॉजी में मैंने इस वे से इसे डिजाइन करा है कि ऑफ कोर्स इसके अंदर ये बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतनी चीजें आप सीख जाएंगे कि आप किसी की भी न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेंगे इस न्यूमरोलॉजी कोर्स से, और मैंने हर स्टेप पे कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ नया यहाँ पर डाला है जो कि आपको मतलब और इंटरेस्टिंग बनाएगा इस कोर्स को। ओके, तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने इस कोर्स कंटेंट से, यानी आप इस न्यूमरोलॉजी कोर्स में क्या क्या चीजें हैं जो आप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, यानी न्यूमरोलॉजी क्या है, इसको सीख के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, रेलेवेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह आप देखो तो आपको नंबर्स नजर आते हैं, राइट। तो उन नंबर्स से क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो सारी चीजें आप इस कोर्स के अंदर सीखोगे। कैसे हम डेस्टिनी और साइकिक नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने सिर्फ एक वैदिक न्यूमरोलॉजी, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी डिस्क्रिप्शंस मिलेगी कि हर एक नंबर के बारे में आप जानोगे। ओके, यहाँ पर यू विल लर्न अबाउट ऑल द नंबर्स। ठीक है, और वो चीजें आपको डेस्टिनी, साइकिक नंबर और पर्सनल ईयर में खुद ही कनेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन लेट मी नो। ठीक है, इन तीनों को मैंने डिफरेंटली मतलब यहाँ पर नहीं लिया है, मैंने सीक्वेंस वाइज लिया है नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, अभी वो आप आगे समझ जाएंगे। बाकी हर नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ आप हर नंबर कौन से प्लैनेट को सिग्निफाई करता है, क्या लकी नंबर्स हैं, लकी कलर्स हैं, लकी डेज हैं, क्या प्रोफेशन है हर एक नंबर से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर इस कोर्स के अंदर जानेंगे। कंपैटिबिलिटी हर नंबर की, ठीक है, ये सारी चीजें आप एक साथ उन नंबर्स के फॉर्म में सीखेंगे। आगे अगर हम जाएं तो आप लकी डेज, लकी कलर्स, प्रोफेशन रिलेटेड टू ईच नंबर, फिर उसके बाद हम आते हैं फिजिकल रेमेडीज हर नंबर की। ठीक है, यानी हर नंबर से रिलेटेड क्या क्या रेमेडीज हैं वो आप यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पे दो टाइप की रेमेडीज मैंने ली है इस कोर्स के अंदर। पहले हम नंबर से रिलेटेड रेमेडी और सेकंड लोशु ग्रिड से रिलेटेड रेमेडीज। ओके, ये दो फॉर्म की रेमेडीज यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, यानी अगर आप जब ये न्यूमरोलॉजी कोर्स करके जाएंगे तो आपको ये दोनों तरीके की रेमेडीज होंगी जो आपको पता होंगी, और आप ये रेमेडीज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप इसे प्रोफेशनली लेकर जाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ अपने लिए इन रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को और ज्यादा एक तरीके से ट्रैक पर लेकर आने में, तो इन रेमेडीज को आप अपने लिए, अपनों के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम नेम एनालिसिस, मोबाइल नंबर एनालिसिस, कैसे लोशु ग्रिड फिल करनी है और लोशु ग्रिड के क्या प्लेन्स हैं उनके बारे में आप सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे लोशु ग्रिड की रेमेडीज के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इस 2 डेज के कोर्स में आप सीखेंगे, और हर स्टेप पे कुछ ना कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिलेगा। एंड आई रियली होप कि ये जो कोर्स है, आप इस कोर्स को करने के बाद, जब आप इस कोर्स के बाद आप और अच्छे से और अच्छी नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। ठीक है, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सके। मैंने इस वजह से पूरी कोशिश करी है इस पूरे कोर्स को डिजाइन करने की। ओके, आगे मूव करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमरोलॉजी कोर्स को। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी अगर आप देखो ना तो आपको हर जगह नंबर्स ही नंबर्स नजर आएंगे। सबसे पहले अगर हम न्यूमरोलॉजी को ही डिवाइड करें यहाँ पर, तो इट वाज लाइक न्यूमरस विच इज नंबर्स, लॉजी यानी लॉजिक, यानी नंबर्स का लॉजिक इज नोन एज न्यूमरोलॉजी। यानी किस वे से नंबर्स को एक लॉजिकली यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो वो दोनों फॉर्म होकर यहाँ पर न्यूमरोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, एक लॉजिक, हर नंबर के पीछे क्या एक लॉजिक है। ठीक है, आप अगर बॉर्न हुए हैं, किसी डेट पे बॉर्न हुए हैं, राइट, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करा जाए तो वो एक नंबर निकलता है। अगर आप देख रहे हैं, आप घड़ी देख रहे हैं तो वो एक नंबर है। अगर आप किसी घर में रह रहे हैं तो उस घर का नंबर है। कोई व्हीकल आप चला रहे हैं तो उस व्हीकल का नंबर है। तो हर जगह यहाँ पर नंबर्स ही नंबर्स हैं, राइट। जब हम इन नंबर्स के बारे में सीख जाते हैं, इनकी मैजिक के बारे में सीख जाते हैं ना, देखो न्यूमरोलॉजी जो है ना, मैं ये कहूंगी कि वो प्रिडिक्शन में इतनी नहीं है जितनी वो है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, न्यूमरोलॉजी जो है वो प्रेजेंट चीजों को ज्यादा फोकस करती है कि कहां पर हमें किस पर्सन के साथ किस वे से कैसे लेकर इसे चलना है। अगर हम आगे देखें इस न्यूमरोलॉजी में, तो न्यूमरोलॉजी हमें क्यों सीखनी चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई शुड वी लर्न न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी हमें इसीलिए सीखनी चाहिए क्योंकि ये हमें
आपकी खुद की, यानी आपकी खुद की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, आपको ये बताता है। और आप उन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ना, आपको न्यूमरोलॉजी यहां पर भी हेल्प करती है। ठीक है, आपकी खुद की पर्सनालिटी डिफाइन करती है, सिर्फ आपकी नहीं। अगर आप पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी है ये उसे भी डिस्क्राइब करती है न्यूमरोलॉजी, कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, उस पार्टनर की क्या पर्सनालिटी है, क्या आप दोनों की क्या कंपैटिबिलिटी है। अगर आप किसी कहीं पर आप जॉब करते हैं, वर्क कर रहे हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हर जगह आपको न्यूमरोलॉजी हेल्प करेगी। कैसे? अब देखो, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, ठीक है, और आपके हाथ में ये चीज है कि आप पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, तो वहां पर आप न्यूमरोलॉजी का यूज कर सकते हैं। कैसे? आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है और उस पर्सन का क्या डेट ऑफ बर्थ है, कंपैटिबिलिटी आप वहां पर जज कर सकते हैं थ्रू दीज साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, पर्सनल ईयर, ये सारी चीजें अभी आप सीखेंगे, तो इनके थ्रू आप कंपैटिबिलिटी जज कर सकते हैं। अगर मैरिज पर्सपेक्टिव से है तो आप वहां पर कंपैटिबिलिटी जज कर सकते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ आप रह रहे हैं, मे बी योर पार्टनर, योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, आइदर एनीवन, योर मॉम, योर डैड, योर इन लॉज, एनीवन, जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, तो वहां पर उनके साथ आपकी कैसे कंपैटिबिलिटी है ना, न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी वहां हेल्प करती है, हमें जानने में हेल्प करती है कि हम कैसे उनके साथ रह सकते हैं। ठीक है, उनका नेचर ही क्या है, ठीक है, और उसमें अगर चेंजेस लाने हो तो उसके लिए भी यहाँ पर रेमेडीज हैं अवेलेबल हमारे पास। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली तो मैं आपको ये चीज कहूंगी कि ये प्रेजेंट सिचुएशन पर ज्यादा डिटरमाइन करती है। टैरो कार्ड से हम प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं, टैरो कार्ड से हम फ्यूचर भी देख सकते हैं, राइट, हमारे फ्यूचर से हम वहां पर हम गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी बेसिकली आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को ज्यादा डिटरमाइन करती है, राइट, कि प्रेजेंट सिचुएशन आपकी कैसी है और प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको लाने चाहिए। देखिए, कुछ भी चीज ऐसी हो जो हमें पहले ही अगर पता चल जाए कि इस पर्सन के अंदर ये चीजें हैं ऑलरेडी, राइट, तो वहां पर हमें एक तरीके से कनेक्शन क्रिएट करना बहुत सिंपल हो जाता है, राइट। लेकिन तो ये न्यूमरोलॉजी मतलब उसी वे में हमारी हेल्प करती है। तो न्यूमरोलॉजी कहाँ कहाँ हमें यूज करेगी, हम एक पर्सनालिटी, कैसे हमारी पर्सनालिटी क्या है, या फिर सामने जिस पर्सन के साथ हम प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, मैरिज करने वाले हैं, रहने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उनकी पर्सनालिटी बताने में हेल्प करती है, उनके स्ट्रेंथ्स, उनके वीकनेसेस बताने में हेल्प करती है, हमारी कैसे कंपैटिबिलिटी रहेगी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, वो जानने में हेल्प करते हैं। वैसे ये चीजें जो टैरोट कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने उनको ऑलरेडी बर्थ कार्ड्स निकालने सिखाए थे, तो वो बर्थ कार्ड भी काफी हद तक पर्सनालिटी का ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो वहां से भी वैसे तो जजमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं चेक करूं तो यहां पर भी आपको और ज्यादा गहराई में समझने को मिलेगा यहाँ पर कि कैसे पर्टिकुलर नंबर आपको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को जानने के लिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो हम इस ब्यूरी न्यूमरोलॉजी के अंदर हम यूज करने वाले हैं वो है ये 4 तरीके की न्यूमरोलॉजी जो बेसिकली यहाँ पर सीखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, ये बेसिक कोर्स है तो वे छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो कि ऑब्वियसली है लोशु ग्रिड, ठीक है, यहाँ पर ये आपको सीखने को मिलेगी। उसके बाद है कैलेडियन न्यूमरोलॉजी जो कि है नेम एनालिसिस और मोबाइल नंबर एनालिसिस, ये भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी का मतलब है यानी नंबर ट्रेट्स, यानी नंबर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनालिटी हैं, उनके लकी नंबर्स क्या हैं, लकी कलर्स क्या हैं, ठीक है, उससे क्या क्या प्रोफेशंस आप चूज कर सकते हैं, तो वो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जिसके आगे मैंने स्टार पुट करा है, दैट इज पर्सनल ईयर, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन में नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेशंस, और जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे ना तो उससे आपको ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जो है समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये इन डिटेल नहीं है ऑफ कोर्स इसके अंदर, लेकिन आपको आइडियाज जरूर मिल जाएंगे और आप ये जज कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम मूव करें अपने कोर्स की तरफ, तो नंबर्स हर जगह नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ हमारा नंबर है। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कई लोग होते हैं जो इन चीजों पे ना मतलब आपसे क्वेरीज कर सकते हैं। लाइक मेरे पास जो स्पेशली क्वेरीज आते हैं ना, मैंने उनके बेसिस पर ये कुछ पोस्ट करा है कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी को यूज कर सकते हैं। देखो न्यूमरोलॉजी जो है ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ है,
ये भी हमारे नंबर्स कैलकुलेट होते हैं। ये एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जो चेंज नहीं करी जा सकती, राइट? लेकिन ये हमारे साथ फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक तरीके से कनेक्टेड है, विच इज आवर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, हमारे नेम का नंबर जो अभी आप सीखेंगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी हमारे लिए सबसे फर्स्ट चॉइस है जो हमारे लिए करी गई है। ठीक है, जो हमने खुद नहीं चूज करी है, जो ऑलरेडी डेस्टिनी हमारे पास पकड़ा देती है, राइट? दैट इज आवर नेम नंबर। यानी नेम की भी जो एक कैलकुलेशन होती है ना, ये भी हमारे साथ फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक चलती है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे साथ स्टिक रहते हैं हमेशा। ये वो चीजें हैं, ठीक है? इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं नेम नंबर की बात करूं या आपके मोबाइल नंबर की बात करूं, रोल नंबर्स, एडमिशन नंबर्स, आपके सैलरी पैकेज या आपके हाउस नंबर, फोन नंबर्स या फिर व्हीकल नंबर्स, इन सब की बात करूं तो ये ऐसे नंबर है जो आप चेंज कर सकते हैं, राइट? कुछ ऐसे, तो इसलिए हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हम उन चीजों पे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो जो नंबर्स हम चेंज कर सकते हैं, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो पा रही हैं, एंड आई एम टू क्लियर अबाउट इट। तो जो नंबर्स हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम उनकी तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो चेंज हम नंबर नहीं कर सकते, जो हमारे पास डेस्टिनी ने प्रोवाइड करें, उनसे हम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आप वो भी इस न्यूमरोलॉजी में समझेंगे। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू ऑल कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हमारा डेस्टिनी नंबर, हमारा साइकिक नंबर दोनों आते हैं। हमारे पर्सनल ईयर जो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि वो भी हमारे डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड है। तो ये जो एक नंबर है ये चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकता है। हमें ये बता सकता है हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस क्या है, राइट? लेकिन नंबर्स जैसे रोल नंबर हो गए, एडमिशन नंबर्स हो गए, जिनकी ज्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है, राइट? सैलरी पैकेज ही चेंज होते रहते हैं। हाउस नंबर भी, कई लोग हैं जो घर बदलते हैं तो हाउस नंबर भी चेंज हो जाते हैं। मोबाइल नंबर्स, हम कितनी बार अपने मोबाइल नंबर हैं जो चेंज कर लेते हैं। व्हीकल्स कितनी बार चेंज करते हैं, हमारे व्हीकल के भी नंबर्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसे नंबर है जो हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन से नंबर्स की ये सारी चीजें अपने पास रखनी चाहिए, या फिर इस तरीके की क्वेरीज भी आपके पास आ सकती हैं अब एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, कि आप कैसे कैसे इन चीजों पे इंपैक्ट कर सकते हैं, राइट? आगे मूव करते हैं। होप यहां तक क्लियर है चीजें आप लोगों को। तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेशन सिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर पहले मैंने कैलकुलेशंस इसलिए डाली हैं, पहले मैंने नंबर्स नहीं डाले हैं, यहाँ पर पहले मैंने डाली है कैलकुलेशंस मैंने इसलिए डाली हैं ताकि जब मैं नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये कैलकुलेशंस के थ्रू आपके लिए इजी रहेगा समझना, ठीक है? क्योंकि आप इसे अपने लिए जज कर सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग में अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे तो आप उसे अपने ऊपर जज करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस मैंने इसीलिए सबसे पहले पोस्ट करी है ताकि आपको मैं कैलकुलेशंस पहले बता दूं, फिर हम नंबर्स के ट्रेड्स के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है? ताकि इन कैलकुलेशंस को आप समझ सकें। तो सबसे पहले अगर जैसे किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ ही है 3 अक्टूबर 1987, ये कैलकुलेशंस अच्छे से समझना, 3 अक्टूबर 1987। तो यहां पर जो सबसे पहला डेट, यानी जो हमारी डेट है, यानी इस पर्सन की डेट क्या है 3, इस पर्सन की डेट है 3। तो ये 3 जो हमारा होता है, ये हमारा होता है साइकिक नंबर, विच इज अ ड्राइवर नंबर भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा साइकिक नंबर। लेकिन अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर दें, ठीक है, यानी अगर हमने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर दिया, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ भी इसमें चेक कर सकते हैं। अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या है आप ये जान सकते हैं, विच इज 3 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 7, यानी हर नंबर को मैंने टोटल कर एक सिंगल डिजिट्स में लिया है, ठीक है? इसका सिंगल डिजिट क्या आ रहा है 2, ठीक है? इसके सिंगल डिजिट आ रहे हैं 2। अब ये सिंगल डिजिट अगर 2 आता है, यानी आप ये से कितनी सिंगल डिजिट्स में लाएंगे, फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9 तक की सिंगल डिजिट में अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर लाना है, ठीक है? जो भी नंबर हो। लेकिन एक चीज और है यहां पर जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है मास्टर बिल्डर नंबर्स। मास्टर बिल्डर नंबर्स कौन से होते हैं, दैट इज 11, 22,
एंड 33, जिसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो ये मास्टर बिल्डर नंबर्स का मतलब ये चीज है, जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर 11 आ जाता है, ठीक है, तो हम वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, हम उसे 1 + 1 2 में नहीं लेके जा रहे, ठीक है। या फिर अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसी वे से कैलकुलेट कर रहे हो और 22 आ जाता है, तो आप उसे 2 + 2 4 नहीं करोगे अभी, ठीक है। आगे मैं इसकी मीनिंग्स एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ जाता है 33, 3 + 3 6, उसे अभी 6 मत लेना, ठीक है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैलकुलेट कर लेना, क्या आ रहा है। अगर 11 है, 22 है, 33 है, 33 सबसे पहले तो ऐसा नंबर है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके बारे में भी डिटेल में बात जरूर करेंगे सेशंस के। लेकिन अगर आपका 11, 22 या 33 है तो उसे सिंगल डिजिट में अभी मत लेकर आना, ठीक है। बाकी कोई भी नंबर है, 12 आता है तो 1 + 2 3 कर लो, 23 आता है तो 2 + 3 5 कर लो, 35 आता है तो 3 + 5 8 कर लो, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ये 3 नंबर्स आते हैं तो इन्हें ना हम मास्टर बिल्डर नंबर्स कहते हैं, जो कि आप इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर कैलकुलेशन किसकी बताई है, ध्यान रखना। सबसे पहले जो हमारी डेट है, इट्स अ साइकिक नंबर, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है इज आवर डेस्टिनी नंबर। ये दो हमारे लाइफ के ऐसे नंबर्स हैं जो फ्रॉम बर्थ टू डेथ कहीं ना कहीं हमारे साथ स्टिक रहते हैं, हमारी पर्सनालिटीज को डिफाइन करते हैं। इट इज साइकिक। यस, टेल मी। अगर ये डेस्ट कंडक्टर नंबर 29 आ जाए टोटल, तो उसको हम शॉर्ट करेंगे तो 11 आता है, उसमें कहाँ स्टॉप करना है? 11 पे स्टॉप कर देना वहां पर, ठीक है। Okay. वहां 11 पे स्टॉप करना है आपको, ठीक है। हाँ, क्योंकि जहां पर भी टोटल जब आप सिंगल डिजिट में लेकर आ रहे हो ना और बीच में 11 आ जाता है ना, हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बीच में 22 आ जाता है, हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बीच में 33 आ जाता है, हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इनके मीनिंग्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। दीज आर कॉल्ड मास्टर बिल्डर नंबर्स। आज ही हम सीखेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है साइकिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करनी है। अपनी अपनी साइकिक और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अभी मैं जब आगे बात करूंगी ना नंबर्स के बारे में, तो अपनी पर्सनालिटी से उसे मैच करने की कोशिश करना एंड सी कि हाउ एक्यूरेट इट गोज विद योर पर्सनालिटी। ओके, जस्ट चेक इट आउट। आगे मैं सेकेंडली इसकी कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन अभी ही कर रही हूं, विच इज पर्सनल ईयर, जो कि मैंने कहा था इट इज अ पार्ट ऑफ अ पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, ठीक है। वैसे तो पर्सनल ईयर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको पहले ही एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ठीक है, ताकि जब हम नंबर्स की बात करें ना तो हम डेस्टिनी, साइकिक, पर्सनल ईयर तीनों को साथ में ही लेकर चले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 डेज का टाइम पीरियड है और सिलेबस बहुत ज्यादा है इसका कवर करने के लिए, तो इसलिए मैं कैलकुलेशंस आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी। ओके ओके, नाउ पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है। अब पर्सनल ईयर, हर पर्सन के अपने पर्सनल ईयर कैलकुलेशंस होते हैं। पर्सनल ईयर के अंदर तो आप 1 to 9 तक ही पर्सनल ईयर होते हैं, ठीक है। वहां पर 11, 22 एंड 33 नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 3/10/1987, ये एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक, 3 अक्टूबर 1987। तो हमारी डेट वो सेम रहेगा हमारा, लेकिन जिस ईयर का हमें कैलकुलेट करना है अपना पर्सनल ईयर, हम वो ईयर बाद में रखते हैं। यानी हमारा डेट वही रहेगी, यानी 3। इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 3/3, मंथ 10 है, 10 ही रहेगा। ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा, जहां पर हमारा लास्ट बर्थडे आया। लाइक इस पर्सन का अगर मैं अभी चेक करूं तो इस पर्सन का लास्ट बर्थडे कब आया होगा, 2020 में, राइट। अभी 2021 में अक्टूबर तो आया नहीं है, राइट। तो लास्ट बर्थडे इसका कब का है, 2020 में, इसीलिए मैंने इसका ईयर यहां पर क्या रखा है, 2020, ठीक है। जब इसका बर्थडे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2021 का साल इसका चलना शुरू हो जाएगा। यानी पर्सनल ईयर के लिए हमारा सिर्फ ईयर ही चेंज होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो रही है,
ठीक है, हम उसका लास्ट बर्थडे देखेंगे। तो उसका लास्ट बर्थडे क्या है, 3, 10, 20, 20। यानी आप लोग अपना लास्ट बर्थडे देख सकते हो कि आपका लास्ट बर्थडे कौन सा रहा है। ठीक है, और उसे भी आप सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आओगे। यानी अभी 8 चल रहा है, 8 का पर्सनल ईयर उसका चल रहा है, 8 यानी शनि। चलो उसके बारे में तो अभी बात करेंगे वैसे। ठीक है, यानी अभी उसका शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, तो वो कैसा जाएगा, वो नंबर्स हम वैदिक न्यूमरोलॉजी अभी सीख ही रहे हैं, तो उसके अंदर आप सीखेंगे। तो अपने अपने डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर और साथ में अपने पर्सनल ईयर, तीनों कैलकुलेट कर लो कि अभी कौन सा टाइम पीरियड आपका चल रहा है। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको जानने में। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने नंबर स्ट्रेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम नंबर स्ट्रेट की तरफ मूव कर रहे हैं। Okay, I'm going to check it in my register as well so that I don't miss any point. Okay. So अब हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं नंबर्स के बारे में। यानी हम 1 to 9 के बारे में बात करेंगे और साथ में हम मास्टर बिल्डर नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करना शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है, नंबर 1। यानी जो भी लोग बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ की, जरूरी नहीं है पर्टिकुलर मंथ की, किसी भी मंथ की 1 को, 10 को, 19 को या 28 को। ठीक है, ये तो हुई डेट की बात, यानी ये हुए हमारे साइकिक नंबर। लेकिन अगर उनका डेस्टिनी नंबर भी 1 आता है तो ये उनके लिए भी है। ठीक है, पर्सनल ईयर की मैं अभी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसके बाद दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम नंबर 1 की बात करें, चाहे वो आपका डेस्टिनी नंबर है, चाहे वो आपका साइकिक नंबर है, दोनों में से कोई भी आपका नंबर है, तो ये ट्रेट्स जो मैं बताने जा रही हूं मोस्ट प्रोबेबली ये आप अपने अंदर जरूर देखेंगे। जरूरी नहीं है आपकी फैमिली मेंबर्स में भी कोई है जिनके 1 है या जो इन डेट्स पे बॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये मतलब ट्रेट्स आप उनके अंदर जानने को आपको मिलेंगे। तो अगर सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करें, तो जब हम नंबर 1 की बात करते हैं तो वो है सूर्य, सन। ठीक है, यानी पहला कौन से प्लैनेट को असाइन हुआ है नंबर, पहला नंबर असाइन हुआ है सूर्य को, सन को। अच्छा, अब सन को आपने देखा ही है, सन की खुद की रोशनी होती है, खुद का एक ऑरा होता है। जब सूर्य सुबह निकलता है ना तो वो एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है, राइट। जिस भी घर में कहते हैं कि सनलाइट जाती है ना वो बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये है सूर्य, यानी पहले नंबर के जितने लोग होंगे उनका अपना ऑरा तो होगा, अपना खुद का अपनी एक खुद की एक पॉजिटिविटी, अपनी एक खुद की पहचान उन्हें बनानी आती होगी, या फिर वो अपनी खुद की पहचान बना चुके होंगे, राइट। तो ये पहले नंबर की अगर हम बात करें तो पहला नंबर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ये सूर्य से समझना कि सन कैसा होता है, सन पॉजिटिव होता है, ये लोग भी पॉजिटिव हैं। सन जो होता है खुद की रोशनी होती है, खुद का एक ऑरा होता है, और सेम वे इन लोगों को होता है। सन एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सेम ये पहले नंबर के लोगों में आप देखोगे वो मोस्टली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सन को अगर आप देखोगे तो एक तरीके से वो इस तरीके का प्लैनेट है, राजा है वो, राइट। और एक राजा है तो राजा कौन होता है, पहला नंबर हमेशा राजा को असाइन करा गया है, राइट। तो वो अगर राजा है तो राजा में क्या चीज होती है, राजा में कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता है किससे क्या कैसे निभानी है उसे, राइट। और वही 1 नंबर के ट्रेट के लोगों में भी होता है कि उन्हें पता है कि उन्हें कैसे निभानी है। लेकिन राजा है तो उसकी वीकनेस क्या होंगी, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। ठीक है, और इनमें साथ में आप ये भी देखोगे कि वो लेजी भी फील करते होंगे। लेजी किस मैटर में लेजी होंगे, क्योंकि वो ना एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड वो ज्यादा होते हैं, लेकिन वो थॉट्स ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। सॉरी, व्हाट एम आई सेइंग, एक्शन ओरिएंटेड वो थोड़े कम होते हैं, उनकी मेंटल प्लेन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मेंटल यानी उनकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, यानी दिमाग वो चलाना अच्छे से जानते हैं, दूसरों से उन्होंने काम कैसे कराना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। और इनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है। एग्रेसिव तो ऑफ कोर्स ये होते ही हैं, ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर चीजें इनके मुताबिक नहीं होती ना, जितने भी ये 1 नंबर के लोग होते हैं, अगर चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। तो दे ऑलवेज प्रेफर कि ये खुद अपनी मर्जी से या तो अपने सामने काम करवाएं, ठीक है, या फिर
इनके साथ ये होता है, अगर इनके मुताबिक नहीं है तो इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए इन्हें कहा गया है कि अगर आप इसे कंपनी में भी देखेंगे ना, तो ये जल्दी से या तो ये लीडरशिप रोल या मैनेजमेंट रोल इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि ये राजा की कैपेबिलिटी, यानी इनके जो भी प्रोफेशन होंगे ना वो राजा वाले होंगे, ठीक है, एक ऑर्डर देने वाले प्रोफेशन होंगे इनके। मोस्ट प्रोबेबली 1 नंबर के लोग तो वैसे आप बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा देखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये जॉब के अंदर भी एंटर करते हैं ना, तो वहां पर भी आप इन्हें देखेंगे कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी देखेंगे, इनके अंदर एक मैनेजमेंट रोल देखेंगे, यानी एक हुक्म देने वाला, एक ऑर्डर देने वाला काम। तो वो चीज आप 1 नंबर ट्रेड्स में बहुत ज्यादा इजीली देखेंगे। तो ये इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। लेकिन इनके साथ क्या चीज है, अगर ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इनके कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का रहता है, ठीक है, अगर ये कॉन्फिडेंट इतने ज्यादा होंगे ना, तो इनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत जल्दी बदल जाता है। और जब ओवर कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंस बदल जाता है, यानी ये अगर खुद को ही सबसे ऊपर मानने लगते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं ना, तो वहीं पर इनके लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं पर। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक फैमिली ओरिएंटेड और एक फैमिली के साथ लेकर चलना होता है। तो ये सबसे पहला नंबर है। अब पहला नंबर है तो बिगनिंग का नंबर भी हुआ, यानी शुरुआत का नंबर भी हुआ। तो जितने भी पर्सनल ईयर में आते हैं ना, अगर आपको 1 नंबर आता है ना आपके पर्सनल ईयर में, तो हो सकता है आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, तो वो पर्सनल ईयर के अंदर उसका इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। बाकी ये ऑब्वियसली प्रैक्टिकल माइंडेड तो ये है, क्योंकि 1 नंबर है, पॉजिटिव है, ऑरा है, कॉन्फिडेंट है, एग्रेसिव है, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो प्रैक्टिकल होकर ज्यादा चलते हैं। अपने इमोशनल होंगे ये 1 नंबर के लोग, तो सिर्फ अपने घर वालों के लिए होंगे, ठीक है। अगर ये 1 नंबर के लोग इमोशनल भी होंगे तो वो अपने घर वालों के लिए होंगे, ठीक है। लेकिन बाहर वालों के लिए ये मोस्टली आप इन्हें प्रैक्टिकल ही देखेंगे, ठीक है। आई वोंट से कि ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते, लेकिन इनके इमोशंस आप थोड़े से कम नोटिस करेंगे, ठीक है। और साथ में ऑफ कोर्स दे लाइक अ परफेक्ट वर्क एंड दे आर ऑलमोस्ट एट द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लेवल, ठीक है। ये 1 नंबर की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। बाकी अगर हम 1 नंबर के बारे में बात करें तो इनके कंपैटिबल नंबर, अब यहां पर ये जो कंपैटिबल नंबर मैंने लिखे हैं ना 1 2 3 5 6 एंड 9, ये कैसे हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहां पर मैंने सिर्फ बता रखे हैं, एक चार्ट है आगे, उस चार्ट के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इन्हीं को मैंने 1 के कंपैटिबल नंबर क्यों रखा है, ठीक है। क्योंकि वो चार्ट समझने से पहले ना आपको सारे प्लैनेट्स समझने पड़ेंगे, ठीक है, वरना मैं यहीं पे एक्सप्लेन करती, लेकिन उस चार्ट को समझने के लिए आपको पहले पूरे प्लैनेट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो यहां पर मैंने कैसे कंपैटिबल नंबर रखे हैं, अनफ्रेंडली नंबर रखे हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन यहां पर 1 नंबर के जो कंपैटिबल नंबर हैं, अभी आप ये समझे कि वो है 1 2 3 5 6 एंड 9, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 का लकी डे कौन सा होगा, संडे ही होगा। आई नो संडे को कहा जाता है कि नई शुरुआत करो वगैरह वगैरह, लेकिन क्या है ना, संडे को कोई जॉब इंटरव्यू के लिए तो आप जा नहीं सकते हो, ठीक है, कोई एग्जाम्स भी नहीं होते हैं मोस्ट प्रोबेबली संडेज को, ना स्कूल्स में ना कॉलेजेस में। लेकिन लकी डेज यहाँ पर संडे रखा गया, तो आप प्रिपरेशन स्टार्टिंग जो है ना किसी संडे से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लकी डे जो है नंबर 1 को जो असाइन करा गया है वो संडे ही है। इनको जो कलर्स यूज करने चाहिए, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली येलो एंड ऑरेंज, ये 2 कलर्स हैं जो इन्हें यूज करने चाहिए। अगर मैं इनकी प्रोफेशन की बात करूं नंबर 1 के, तो वैसे तो ये कोई भी प्रोफेशन चूज में जा सकते, किसी भी मैनेजमेंट रोल में, लीडरशिप रोल में, यानी ये मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो आप 1 नंबर्स को ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड देखोगे, क्योंकि ये ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी की सुनना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये ना क्योंकि ऑब्वियसली एक राजा की कैटेगरी यहाँ पर आ गई है, तो ये किसी की ऑफकोर्स सुनना पसंद नहीं करते हैं ये लोग, तो मोस्टली आप इसलिए इन्हें एक तरीके से बिजनेस ओरिएंटेड ही देखोगे। लेकिन अगर ये किसी जॉब में जाते हैं तो ये बहुत जल्दी लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल में मूव कर जाते हैं, नहीं तो आप मोस्टली लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल में ही 1 नंबर को देखोगे। वरना उनकी पर्सनालिटी से, यानी उनके एग्रेशन से, वो नहीं सुन रहे हैं, इन सारे बिहेवियर और ट्रेट से ना आप समझ जाओगे कि वो 1 नंबर के ही लोग हैं, ठीक है। तो ये हुई 1 नंबर की बात, ठीक है। 1 नंबर में कोई प्रॉब्लम? All clear. All clear? Okay. Yeah, all clear. Okay. Very well explained. Thank you so much. Okay, now coming to number 2. अब 2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
मैं सारे कंपैटिबल नंबर्स कैसे फॉर्म हुए वो एक्सप्लेन करूंगी एक चार्ट के थ्रू बाद में, यहां पर सिर्फ इट्स रिटन। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 होती है रानी। पहला नंबर है राजा, दूसरा है रानी। रानी यानी चंद्र। अब चांद को अगर आप देखोगे तो एक तरीके से चांद की खुद की रोशनी नहीं होती, चांद को भी जो रोशनी मिल रही है वो किससे मिल रही है? सूर्य से मिल रही है, सन से मिल रही है, लेकिन ये है तो रानी। ठीक है, यानी तो जो भी लोग सबसे पहले बॉर्न हुए हैं 2, 11, 20 या 29 इन चारों डेट्स में, जो कि उनके साइकिक नंबर है, या फिर उनका अगर डेस्टिनी नंबर यानी उनका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर कोई भी 2 आता है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये पर्सनालिटी ट्रेट्स और ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको जानने को मिलेंगी वहां पर। ठीक है, ओके। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 है रानी, चांद। अच्छा, चांद जितने भी नंबर 2 के लोग होंगे ना, अब 1 से 2 हो गए। सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि यानी लोग हो गए 1 से 2। 1 से 2 हो गए तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहां पर कितनी स्ट्रांग होती है, यानी जो 2 नंबर के लोग होंगे ना वो बहुत अंडरस्टैंडिंग उनमें बहुत होगी, इमोशनल होंगे। 1 नंबर के लोग जितने प्रैक्टिकल थे ना, अब राजा जितना प्रैक्टिकल था, रानी उतनी इमोशनल तो होगी। ठीक है, तो ये भी रानी है जो कि बहुत इमोशनल है। ठीक है, ओवरली इमोशनल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये इमोशनल है। अगर आप टैरो कार्ड्स में भी सीखोगे तो 2 नंबर हाई प्रीस्टेस को दिया गया, और हाई प्रीस्टेस की भी कितनी इंट्यूशन पावर थी, राइट? इंट्यूशन पावर बहुत हाई थी। वही 2 नंबर के लोगों में भी आपको देखने को मिलेगी कि 2 नंबर के लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, यानी इनकी इंट्यूशंस पर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, इनसे कोई भी जजमेंट, कोई भी डिसीजंस, कोई भी इनकी इंट्यूशन कुछ कह रही है ना कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो एक्चुअली में इनकी गट फीलिंग बिल्कुल स्ट्रांग होती है उस मामले में। ठीक है, आपको सही बता देंगे। सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है, जैसे 1 नंबर के लोग होते हैं ना, दबाना जानते हैं कि हाँ सामने एक पर्सन पे रूल करना वो जानते हैं। तो ये 2 नंबर के जो लोग होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट मतलब ना दबाव में आते भी नहीं है। ठीक है, दबाव में आएंगे भी नहीं, दे टेक देयर ओन डिसीजंस, लेकिन हाँ ये किसी को दबाएंगे भी नहीं। नाजायज किसी से नहीं दबते ये, और ना ही नाजायज किसी को दबाते हैं, यानी किसी पे नाजायज रूल नहीं करेंगे और ना ही लोग इन पे नाजायज रूल करेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर के मोस्ट प्रोबेबली ये चीजें हैं। और साथ में 2 नंबर के साथ क्या चीज और अटैच्ड है, वो ये है मून। चांद के जो 2 नंबर के लोग होते हैं ना, यानी 2 नंबर्स के जो भी लोग होते हैं जिनके डेस्टिनी साइकिक नंबर 2 होते हैं, उनपे मून का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा। अब आपने देखा है, यू नो अबाउट वैनिंग एंड द वैक्सिंग मून, यानी चंद्र जो है वो बढ़ता है पूरे 15 डेज, इट इंक्रीजेस, पूर्णमासी आ जाती है, फिर न्यू मून आ जाता है यानी अमावस आ जाती है आफ्टर 15 डेज। तो इस चीज का इम्पैक्ट ये 2 नंबर्स के जो भी लोग आप देखोगे ना, बहुत आप देखोगे ये मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये चांद की ही मतलब उस पैटर्न की वजह से होता है। जैसे जैसे चांद की रोशनी बढ़ती है और पूर्णमासी आती है ना, यू विल सी कि उनके मूड स्विंग्स बहुत हैप्पी रहेंगे। जैसे जैसे चांद बढ़ेगा ना, उनके भी आप मूड चेक करोगे ना, आप पूछना अगर आपके घर में कोई भी 2 नंबर है ना जिसका भी डेस्टिनी और साइकिक नंबर, आप उनमें मूड स्विंग्स बहुत हाई लेवल के देखोगे। इंट्यूशन पावर जितनी हाई लेवल की देखोगे ना, उतना ही उनमें मूड स्विंग्स भी नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू मून। ये चीजें पता, हम इन चीजों को थोड़ा इंप्रूव भी कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, विच इज रिलेटेड टू प्लैनेट्स। ठीक है, लेकिन इनमें आप ये चीज जरूर नोट करेंगे कि जैसे जैसे पूर्णमासी आती है, यानी जैसे जैसे फुल मून होता जाएगा, द सेम इट गोज टू बी लाइक कि उनके मूड पॉजिटिव होते जाएंगे। और जैसे जैसे अमावस आती जाएगी, यानी जैसे जैसे चांद जो है कम होता जाएगा, उनके मूड स्विंग्स नेगेटिव होते जाएंगे, यानी थोड़े से इरिटेटिंग एनर्जीज में, एंगर एनर्जीज में वो मूव करते जाएंगे। तो ये प्रभाव जो चांद का है ना, इन लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। इन्हें आप देखोगे ना, वाटर एलिमेंट्स इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वाटर एलिमेंट कैसे? और वाटर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर एलिमेंट यानी रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप निभाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर मतलब 2 पीपल्स हो गए ना, फ्रॉम 1 to 2 जहां पर भी हो जाएगा, 1 से जब भी 2 हो जाएंगे तो वहां पर एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, एक ड्यूअल एनर्जी नजर आने लग जाएगी आपको। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप तो निभाते हैं, लेकिन ये वाटर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन इन्हें वाटर से सावधान रहने की भी बहुत जरूरत होती है। इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जो भी ये 2 नंबर पीपल्स होते हैं ना,
इनके साथ क्या चीज होता है, इनको अगर आप कहीं पर भी पानी के पास ले जाओ ना, जैसे बीचेस पे, एक काम एनर्जीज में, दे फील वेरी हैप्पी। ठीक है, वो एकदम से शांत आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब ये चीजें ना उन्हें बहुत ज्यादा सूट करती हैं। वाटर एलिमेंट मतलब इनको बहुत ज्यादा, पानी जहां पर भी ज्यादा पानी होगा ना, मैं नहीं कह रही हूँ कि घर पे ही, लेकिन हाँ जहां पर भी जैसे बीचेस हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, अगर आप ऐसी जगह पर ये जाते हैं ना तो ये बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। वो होते हैं 2 नंबर पीपल्स, राइट। तो ये है 2, 11, 20 या 29 को जो भी लोग बॉर्न होते हैं उनपे मून एलिमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, और वो अगर मून की रेमेडीज भी करते हैं ना तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, बाकी ये बॉन्ड्स तो क्रिएट करते हैं। हाँ, सेकेंडली एक पॉइंट और है यहाँ पर, विच इज कि वो उन्हें ना कुछ भी हाइड करना पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक कि उनसे कुछ भी छुपाया जाए। ठीक है, जान के वो दे लाइक टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी वो चाहते हैं कि अगर आप मुझे अच्छा समझते हो तो मुझे बता दो कि आप मुझे अच्छा समझते हो, अगर आप मुझे बुरा भी समझते हो ना तो भी टेल मी ऑन माय फेस कि आप मुझे बुरा समझते हो। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे, पीठ पीछे आप मेरे सामने अच्छे बन रहे हो, मेरे पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हो, तो वो चीजें इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ठीक है, ऑफकोर्स ये शी इज अ रानी है ये। ठीक है, तो वो उस वे से ही चलेंगी, बॉन्ड्स को निभाएंगी, इमोशनल रहेंगी, सेंसिटिव रहेंगी, बॉन्ड्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, हैप्पी रहेंगी, मदरली फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगी इनकी। ठीक है, मदर केयरिंग, लविंग, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, ये जो बी 2 नंबर पीपल्स होते हैं ना, ये अपना ध्यान कम रखते हैं, दूसरों का बहुत ज्यादा रखना पसंद करते हैं। जैसे एक रानी होती है ना कि अपना ध्यान कम, लेकिन दूसरों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। दे आर टू केयरिंग ऑल्सो। एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है, यानी दूसरों की क्या प्रॉब्लम्स है बहुत इजीली समझ जाते हैं। आप इनसे कोई भी गाइडेंस, इंट्यूशंस इनसे ले सकते हैं। इसीलिए इनके प्रोफेशन में भी अब अगर आप चेक करोगे ना तो आपको टीचिंग प्रोफेशन सबसे ज्यादा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी काउंसलिंग पावर, गाइडिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है ना। ठीक है, ओके, तो दे आर सेंसिटिव, दे आर इमोशनल, दे आर केयरिंग, दे नो हाउ टू क्रिएट द बॉन्ड्स, दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस, आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, दे कैन एक्सप्रेस इट वेरी इजीली। Okay, and yeah, one more point is there that they get confused in making decisions also. Like how? अब डिसीजंस लेने में कैसे कंफ्यूजन इन्हें क्रिएट होती है? डिसीजन लेने में इसलिए इन्हें कंफ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि इन्हें जब तक प्रूफ नहीं मिल जाते ना, ये उन चीजों पे यकीन नहीं करते। अब 1 से 2 यानी यस और नो में हमेशा, मतलब एक तरीके से थोड़े स्टक्ड रहने वाले लोग आपको ये दिखेंगे। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम इन लोगों को रहती है ऑलमोस्ट, कि इन्हें डिसीजंस ये तभी ले पाते हैं जब तक इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा ना कि हाँ ये चीज होनी ही चाहिए। ठीक है, जब तक इनके पास ठोस सबूत नहीं होगा ना, ये किसी एक डिसीजन पर नहीं जाएंगे जब तक इन्हें कुछ प्रॉपर एक ठोस चीज नहीं मिल जाती कि हाँ मुझे यही डिसीजन लेना चाहिए। तो दीज आर समटाइम्स दीज 2 नंबर पीपल्स आर ऑल्सो। ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी होती है, यानी ये ना कहीं एम्पैथी, अगर आप देखोगे ना एम्पैथी, इंट्यूशन कैसे इंक्रीज होगी, ये तभी इंक्रीज होगी ना जब इन्होंने खूब, मतलब एक तरीके से ना एक ऐसी जर्नी हैंडल करी हूँ जो बहुत हार्ड रही हूँ। तो इनकी थोड़ी सी ना एक तरीके से हार्ड जर्नी आप जरूर देखोगे बचपन में, या कहीं पर भी कुछ ऐसा टाइम पीरियड इनकी लाइफ में रहता है, जो भी ये 2 नंबर पीपल्स होते हैं, कि ये ना मतलब हार्ड टाइम इन्होंने देखा होता है, फेस करा होता है। तो आप उनसे वो ना इसी चक्कर में उनकी इंस्पायरिंग जर्नी हो जाती है, यानी इसी चक्कर में ना आप उनसे कोई भी सोल्यूशन भी मांगने जाओगे ना, दे गिव यू अ ग्रेट सोल्यूशंस। क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम से निकल कर जाते हैं ना, तो जिस पर्सन ने उस प्रॉब्लम को सहा होता है उसको एक्चुअली में उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, क्या वो सह रहा है, वो अच्छे से पता होता है। एंड सेम गोज विद 2 नंबर पीपल्स ऑल्सो, राइट। दे आर हैविंग दैट इंस्पायरिंग जर्नी। ठीक है, आप इनसे कोई भी सोल्यूशंस, गाइडेंस मांगोगे ना तो दे नो, दे हैव दैट गाइडेंस। ठीक है, ओके, दे आर अट्रैक्टेड, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस। ओके, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम 1 to 2 तो दे There you can see a balance also, यहाँ पर आप बैलेंस भी देख सकते हो। तो इन लोगों में बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी ये जो लोग होते हैं ना, अगर इफ दे आर वर्किंग ऑल्सो, अगर ये काम भी करते होंगे ना, तो दे नो कि इन्हें घर और बाहर कैसे संभालना है। अगर इन्हें आप 2 काम दे दोगे ना कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, तो दे कैन मेंटेन बैलेंस वेरी इजिली। दीज आर व्हाट 2 नंबर पीपल्स आर।
अब इनके कंपैटिबल नंबर की बात करें, दैट इज 1, 5, 3 एंड 2। इनके लकी डेज यहाँ पर रहेंगे, मंडे तो है ही, संडे एंड फ्राइडे भी, ये तीनों इनके लकी डेज होते हैं। यानी अगर कुछ भी नया शुरुआत करने जा रहे हैं तो ये संडे, मंडे, फ्राइडेज को भी कर सकते हैं, ठीक है। और कंपैटिबल नंबर 1, 5, 3, 2 है, तो ये इन डेट्स पर भी अपने काम कर सकते हैं, ठीक है। और लकी कलर्स इनके रहेंगे ऑफ व्हाइट, व्हाइट या क्रीम, ये तीनों इनके लकी कलर्स हैं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि लकी कलर्स है तो आप उसी कलर की ड्रेस पहन के जाएं, जस्ट एटलीस्ट इफ पॉसिबल अब एक हैंकी भी उस कलर का वो पर्सन रख लेना उन मतलब उस स्पेशल ओकेजन के लिए, तो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। इनके मोस्टली प्रोफेशंस अगर आप देखोगे, सिंस रानी है तो ये एक तरीके से ना यूनिवर्सल टीचर होते हैं, यानी कहीं पर भी टीचिंग का कुछ भी है ना, कोचिंग, टीचिंग, ये सारी फील्ड्स इनके लिए बहुत मतलब एक तरीके से बेनिफिशियल रहती है। यानी ये टीचिंग फील्ड्स में तो जा ही सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, तो इन चीज के अंदर जा सकते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू जा सकते हैं। अब ये थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। थेरेपिस्ट कैसे? मतलब थेरेपिस्ट या फिर हीलर भी आप कह सकते हैं इन्हें, ठीक है, या फिर काउंसिल, क्योंकि दे, एज आई टोल्ड यू ना, कि इनकी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी होती है। दे हैव फेस्ड हार्ड टाइम्स, तो दे नो, दे हैव एन एम्पैथी, तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि वो थेरेपिस्ट और काउंसलर भी बन सकते हैं। दे कैन एज वेल नर्स, पॉलिटिक्स एंड आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक ये ऑलमोस्ट होते हैं। अब पॉलिटिक्स मैंने यहाँ पर इसलिए रखी है क्योंकि ये ना एक तरीके से ना बहुत शार्प माइंडेड भी होते हैं, इमोशनल तो होते हैं, केयरिंग, एम्पैथेटिक भी होते हैं, लेकिन इनको बैलेंस भी मेंटेन करना आता है, इसलिए ये पॉलिटिक्स की तरफ भी जा सकते हैं। और बिजनेस में ये कुछ भी, व्हीट, राइस से रिलेटेड कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, यानी इवन सेलिंग, सिर्फ ये नहीं कि फार्मिंग फील्ड का बिजनेस है, नहीं, लेकिन उनकी सेलिंग या फिर रोटी बनाना, राइस से रिलेटेड कुकिंग वर्क, ठीक है, ये व्हीट एंड राइस स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड कुछ भी होना, व्हीट एंड राइस सिर्फ सेलिंग में ही नहीं, ठीक है, या व्हीट एंड राइस के कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड भी अगर वर्क है या बिजनेस है, अगर वो उसकी तरफ भी एंटर करते हैं ना, तो ये ओवरऑल इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 2। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 3, ठीक है। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 होते हैं जुपिटर। अब पहला आपने देखा कि राजा था सूर्य, दूसरा आपने देख लिया कि वो रानी है, तीसरा है गुरु यानी जुपिटर। यानी जब राजा और रानी, गुरु की बात तो टाल नहीं सकती क्योंकि कोई भी गुरु की बात नहीं टालता है, तो ये 3 नंबर जो है ना, ये होते हैं गुरु। यानी कोई भी लोग अगर बॉर्न है 3 को, 12 को, 21, 30 या फिर जिनके साइकिक और डेस्टिनी नंबर भी अगर 3 आता है, ठीक है, तो उनके अंदर आपको यही पर्सनालिटी ट्रेट्स जो मैं बताने जा रही हूं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर है। अब 3 नंबर की अगर हम बात करें तो वो जाते हैं गुरु। तो गुरु है, तो गुरु तो ऑफ कोर्स यानी काउंसलिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट हो ही गई इनके लिए, ठीक है। यानी ये जो है एक तरीके से काउंसलिंग, यानी ये किसी भी पर्सन को गाइडिंग पावर बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। जितने भी ये गुरु मतलब जिनके भी ये 3 नंबर्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट ये जो है ना काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं ये आप लोगों को, ठीक है। दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 3 नंबर्स कि वो गाइडेंस पावर बहुत अच्छी होती है, इनसे आप गाइडेंस अच्छी सी ले सकते हैं। ये कभी भी हार मानते हुए नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि एज ए गुरु है तो इनकी पॉजिटिविटी तो मेंटेन रहेगी, ठीक है। इनके पास हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन रहते हैं, यानी अगर नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी आ जाना तो ये 3 नंबर पीपल्स क्या चीज होते हैं, ये उसमें भी पॉजिटिविटी फाइंड कर लेते हैं। ये कभी आपको ये कहते हुए नहीं दिखेंगे 3 नंबर पीपल्स के ये नहीं हो सकता, वो ऑलवेज कहेंगे एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। दे ऑलमोस्ट से दिस कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है, क्योंकि ये गुरु है ना, तो गुरु जो प्लैनेट होता है तो ऑफ कोर्स वो क्या चीज करता है, हमेशा गाइडेंस आपको एक अच्छी प्रोवाइड करता है। और वही ये है कि अगर आप इनके अंदर देखोगे ना तो फन लविंग अच्छे होते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा एंजॉय करना, एडवेंचर, इस तरीके की चीजें बहुत पसंद करते हैं। साथ में ये फूड लवर्स भी बहुत होते हैं, ठीक है, दे लाइक टू ईट। अब जैसे एकदम जब मैं गुरु की बात करूं तो आपको क्या नजर आएगा, एक माइंड में एक छवि सी बन जाती है ना, क्योंकि आज तक हमने टीवी सीरियल्स में यही चीजें देखी हैं कि गुरु होते हैं जो और इनसे धोती कुर्ते में बड़ी सी दाढ़ी रखकर एक कुटिया में रह रहे होते हैं, वही चीज माइंड में आती है, राइट। तो ऑफ कोर्स इनके थॉट प्लेन्स कितने ज्यादा होते हैं और लोग आते हैं उनके पैर छूते हैं, राइट, क्योंकि हमने सीरियल से यही एक तरीके से एक माइंडसेट अपने माइंड में सेट कर रखा है,
ठीक है, जो आज तक हम देखते हैं, तो वही गुरु वाला नेचर है कि मतलब ये ना वैसे तो साधारण रहना पसंद करते हैं, लेकिन इनको मतलब एक तरीके से एडवेंचर, गाइडेंस करना, इनकी गाइडेंस लेना, ठीक है, वो चीजें इन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, जैसे मैंने कहा, ठीक है, फन लविंग होते हैं। इनको आप इजीली जज नहीं कर पाओगे। इजीली जज नहीं कर पाओगे का मतलब ये है क्योंकि ये गुरु होते हैं ना, ये सिर्फ आपको उतनी ही बात बताते हैं, 3 नंबर्स लोग, जो मतलब जितनी आपके लिए जाननी जरूरी है। अगर आप टैरो कार्ड में भी देखो ना, 3 नंबर हमारी एम्प्रेस को ज्यादा डिनोट करा गया है, और एम्प्रेस में भी आप देखोगे तो मैंने उसमें भी ये बताया था कि इनकी कंपैटिबिलिटी हर जोडिएक साइन से होती है, यानी हर जोडिएक साइन जो है इसके साथ कंपैटिबल होता है, ठीक है, हर जोडिएक साइन इनके साथ कंपैटिबल होता है। कंफर्ट जोन में अपने रहकर हर काम ये लोग कर लेते हैं और हर काम ये लोग करवा लेते हैं, राइट। यानी अगर राजा है, रानी है और ये गुरु है, तो राजा रानी भी अगर एडवाइस लेने जाते हैं तो वो गुरु की बात नहीं टाल सकते। और गुरु में अगर जितनी गाइडेंस पावर है उतनी वो टॉकेटिव भी होते हैं, यानी बात नहीं उतने होते हैं। तो ये 3 नंबर पीपल्स आपको टॉकेटिव भी नजर आएंगे, फन लविंग नजर आएंगे, ठीक है, फूड लवर्स नजर आएंगे, ठीक है, एंड ओके, ये भी आपको मतलब एक तरीके से इनमें भी मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन इतने नहीं जितने 2 नंबर पीपल्स में होते हैं। लेकिन 3 नंबर्स के पीपल में भी आप ऑलमोस्ट मूड स्विंग्स देखोगे। दे आर ऑल्सो सम टाइम मूडी इफ दे वांट, क्योंकि एज एन मैंने कहा ना, दे आर फूड लवर एज वेल, राइट। सेम हाउ 3 नंबर पीपल्स आर लाइक मूडी ऑल्सो, ठीक है, दे आर इम्प्रेस्ड बाय डिफरेंट फूड। अगर आप इन 3 नंबर पीपल्स को इम्प्रेस करना चाहते हो ना, इफ दे आर योर पार्टनर, तो आप उनको डिफरेंट फूड ऑफर करोगे ना, दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय यू, ओके। सो एंड उनको ना प्रेशराइज्ड होना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि इनकी भी अपनी आइडेंटिटी होती है। अब जैसे गुरु है तो इनकी भी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी खुद की, ठीक है। गाइडिंग तो ये करते हैं, लेकिन इनको प्रेशराइज कोई भी नहीं करना पसंद, मतलब ये प्रेशराइज होना पसंद नहीं करते। ये अपनी बात आपसे कह देंगे, अपनी बात समझा देंगे, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको प्रेशराइज करना की कोशिश करोगे ना, ऐसा ही कर, यही कर, दे विल नॉट, मतलब वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, लेकिन दे वोंट लाइक टू बी प्रेशराइज्ड। तो वो इस तरीके के लोग भी होते हैं। इनके अंदर भी आपको एंगर एनर्जी भी नजर आएगी, क्योंकि एज एन इनके अंदर बहुत ज्यादा एंगर एनर्जी भी होती है। यानी अगर आप इनको प्रेशराइज भी करने की कोशिश करोगे ना, तो वहां से भी आपको नजर आएगी कि गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो फुल ऑफ एनर्जी। दे आर सोशल पीपल, यानी ये लोग जो हैं पसंद करते हैं इस चीज को कि ये दूसरों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, क्योंकि ये टॉकेटिव भी हैं, ठीक है, और उनकी बातें सुनना, समझना, ठीक है। तो ये चीज ना इन 3 नंबर पीपल्स में आपको दिखेगी, इनको मिलेगी कि ये सोशल पीपल्स होते हैं। दे लाइक टू मीट न्यू पीपल्स बट एंड दे आर फुल ऑफ एनर्जी। फर्स्ट टाइम अगर आप इनसे एकदम मिलोगे ना, तो ऑफ कोर्स ये इस तरीके से आपसे बात करेंगे जैसे दे नो यू वेरी वेल, उस तरीके से ही आप लोगों से बात करना पसंद करेंगे। एंड सेम गोज विद 3 नंबर पीपल्स के ये फुल ऑफ एनर्जी भी होते हैं, टॉकेटिव भी होते हैं, ठीक है, गाइडिंग पावर, काउंसलिंग पावर अच्छी होती है, फूड लवर्स होते हैं, फन लविंग होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको 3 नंबर में देखने पड़ेगी। और नेगेटिव एस्पेक्ट में ये एंगर एनर्जीज और मूडी, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं बात करूं इनके कंपैटिबल नंबर्स की, तो दैट इज 1 2 तो ऑफ कोर्स हो ही गए, क्योंकि वो राजा रानी थे, ठीक है। 3 नंबर्स यानी 3 नंबर पीपल 3 के साथ ऑब्वियसली है ही, 5 7। नॉन कंपैटिबल नंबर्स आपको दिखेंगे 4 9 एंड 8। इसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और साथ में लकी कलर्स यहाँ पर इनके हैं येलो, पर्पल, पिंक एंड ब्लू। लकी डेज आपको पड़ेंगे ट्यूसडे, थर्सडे, क्योंकि वो गुरुवार ही होता है, थर्सडे, फ्राइडे, ये तीनों इनके लकी डेज हैं। प्रोफेशन यहाँ पर ये किसी भी क्रिएटिव फील्ड में वैसे ये एंटर कर सकते हैं, विच कैन बी रिलेटेड टू वीडियो मेकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटर, मतलब एज इन कोई भी वीडियो रिलेटेड वर्क, एक्टिंग फील्ड्स, ये सारी चीजें 3 नंबर लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो से रिलेटेड कोई भी काम हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग विच कैन बी रिलेटेड टू लाइक मेकिंग दीज वेबसाइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। तो ये इसके अंदर भी एंटर कर सकते हैं। एनी क्रिएटिव फील्ड्स, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, ड्राइंग, एनी आर्टिस्टिक वर्क इफ दे लाइक टू, वो इसके अंदर भी एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक्टर होते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर एंटर कर सकते हैं।
राइटर बन सकते हैं, शायर, एंड पब्लिक स्पीकिंग तो आज दे लाइक वेरी मच, क्योंकि ये टॉकेटिव आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये सारी फील्ड्स हैं, ये सारे प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर ये लोग एंटर कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट 3 नंबर पीपल्स। ओके, नाउ 4 नंबर पीपल्स। अब अगर हम 4 नंबर पीपल्स की अगर हम बात करें तो 4 नंबर है राहु का। अब राहु कौन था? तो राहु की अगर हम बात करें तो राहु आप लोगों ने अगर सीरियल्स देखे हों तो मतलब जैसे पुराने सीरियल होते हैं तो वो कटा हुआ सर था, ठीक है। अगर आपने देखे हो तो जब सागर मंथन हुआ था तो मैं इसकी एक थोड़ी सी स्टोरी आपको जरूर एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आगे जब मैं कंपैटिबल नंबर्स लेकर चलूंगी ना तो ये सारे पार्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मैं लेकर चलती हूँ उस चीज को। तो यहाँ पर क्या था, जब सागर मंथन हुआ था और उसमें से जब वो निकला था ना कलश जिसके अंदर अमृत था, ठीक है। तो वो जो अमृत था ना, तो वो सारे के सारे जब देवताओं को एक साथ बिठाकर उनको पिलाया जा रहा था ना, ठीक है। राक्षसों को एक तरफ विष्णु जी ने बिठा दिया था और देवताओं को एक तरफ बिठा दिया था, ठीक है। और वो मोहिनी के रूप में आ गए थे, तो उन्होंने तब सबको ना वो अमृत पिलाने का वादा करा था। और उन्होंने क्या सोचा था कि मैं सारे देवताओं को अमृत पिला दूंगा और राक्षसों को जल पिला दूंगा अपने मैजिकल विद्या से, ठीक है। तो जब वो देवताओं को अमृत पिला रहे थे ना, तो राहु जो उसमें थे वो देवता बन के देवताओं के बीच में बैठ गए थे, ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी है, आई डोंट नो आप लोगों को ये पता है, आई होप आप लोगों ने सीरियल्स देखे होंगे तो आपको पता होगी। तो वहां पर ये राहु जो थे वो देवताओं के बीच में बैठ गए थे और इन्होंने भी अमृत पी लिया था, ठीक है, जब वो देवताओं को पिला रहे थे। और जैसे ही विष्णु जी को ये पता चला कि राहु ने भी अमृत पी लिया है, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से, ठीक है, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ काट दिया था, ठीक है। उनका धड़ जैसे ही उन्होंने कट करा तो वो एक सर पार्ट रह गया और एक धड़ का पार्ट रह गया। जो सर का पार्ट है उसे हम कहते हैं राहु, जो धड़ का पार्ट है उसे हम कहते हैं केतु, ठीक है। तो ये है 4 और ये है 7, ठीक है। 7 नंबर होता है केतु का। तो ये 7 और 4, यानी जब भी 7 और 4 एक साथ होंगे ना तो वो एक पर्टिकुलर एक पर्सन बना देंगे और वो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी फॉर्म भी करते हैं। अभी आगे मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई है। तो ये 4 नंबर, यानी 4 नंबर तो हुआ राक्षस राहु, ठीक है। तो ये राहु जो है, जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं 4, 13, 22 एंड 31, इन चारों दिन पे जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं वो सारे के सारे राहु के अंदर आते हैं। और अगर उनके डेस्टिनी या साइकिक नंबर दोनों 4 बनते हैं तो उनमें भी आपको यही पर्सनालिटी ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें 4 नंबर के लोगों की, तो 4 नंबर अगर आपने टैरो कार्ड्स में भी देखा हो तो वो एम्परर का नंबर था। एम्परर में भी मैंने आपको यही चीज बताई थी। तो 4 नंबर की जब हम बात करते हैं ना, तो 4 नंबर व्हाट इट टॉक्स अबाउट स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स। कैसे स्ट्रगल्स, मतलब राहु जो होता है ना, हर चीज ये प्रोवाइड करता है एक स्ट्रगल के बाद, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाता है, उसके बाद जो है ना आपको रिजल्ट्स या एफर्ट्स ये प्रोवाइड करता है। यानी 4 नंबर के जो लोग होंगे ना, आप इनमें की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा देखेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरे ये स्टबन बहुत होते हैं, यानी स्टबन मीन्स बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं ये लोग, ठीक है। जिद इनकी मतलब अगर आप इन्हें किसी चीज के लिए भी एग्री करना है ना तो बहुत मुश्किल रहता है इन 4 नंबर पीपल्स को एग्री करना उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। ये हर चीज में क्या करते हैं, दे नीड एवरीथिंग वेरी इंस्टेंटली। यानी ये लोग ऐसे होते हैं 4 नंबर पीपल्स कि हर चीज इन्हें यूं चाहिए, ठीक है, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना जिद्दी होते हैं, ठीक है। एग्रेसिव भी उतने होते हैं, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है इन लोगों को, ठीक है। इनका गुस्सा आप देखोगे, स्टबन देखोगे, मैंने यहाँ पे नेगेटिव ट्रेट से स्टार्ट करा है, लेकिन क्योंकि ये एक तरीके से ना राहु है, ठीक है। तो राहु जो हुआ एक राक्षस प्रवृत्ति थोड़ी सी हुई, तो वहां पर वो चीज क्या है, गुस्सा इन लोगों में बहुत ज्यादा लेकर आता है। ये भी रिस्क हैंडल्स बहुत ज्यादा, यानी ये रिस्क बहुत ज्यादा लेना पसंद करते हैं ऐसे लोग जो 4 नंबर पीपल्स होते हैं ना। दे लाइक टू टेक रिस्क, दे लाइक टू गो ऑन एडवेंचर्स, ठीक है। दे हैव वेरी स्ट्रगल फॉर जर्नी, आइदर दे आर स्टबन ऑल्सो, ठीक है। दे डोमिनेट पीपल्स ऑल्सो, क्योंकि अपने एंगर एनर्जी से ना डोमिनेट करते हैं सामने वाले पर्सन को, ठीक है। और अगर कोई इन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करे दे गेट एंग्री। तो ये 4 नंबर पीपल्स के लिए ये भी चीज हो गई कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ,
ये चीज आप इनके अंदर जरूर देखेंगे, दे लाइक टू बी डिसिप्लिन्ड, यानी डिसिप्लिन रहना बहुत पसंद करते हैं लोग। यानी एक चीज है उसी कैटेगरी में उसी लेवल पर चलती रहनी चाहिए, स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है, जो उन्होंने डिसाइड करा है उसी पैटर्न में चीजें चलती होनी चाहिए इन लोगों के लिए, राहु पीपल्स के लिए, ठीक है, 4 नंबर लोगों के लिए। तो ये डिसिप्लिन में रहना भी उतना पसंद करते हैं, एंगर भी हो जाते हैं, एक्सपीरियंस की काफी लेते हैं लाइफ से, इनको लाइफ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शो करती है। यानी अगर साइकिक या डेस्टिनी नंबर ये ना, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल जितनी रहेंगी ना, तो वो स्ट्रगल्स आपको एक्सपीरियंस जरूर देंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड में रहना, डिसिप्लिन में रहना, ये ना इनको थोड़ी सी इतनी एक नेगेटिव ट्रेट और आपको इनमें देखने को मिलेगा, दे आर रिबेलियस इन नेचर। रिबेलियस मीन्स उनको बदला लेना बहुत ज्यादा पसंद है, कि मैं बदला लूंगा, ठीक है, अपनी तरह से दे वांट कि मैं बदला लूं, लेकिन ये बदला लेना इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि वो बदला अगर ये लेते हैं ना, तो वो बदला कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन इनका नेचर ही होता है, इसने मेरे साथ ऐसा करा, मैं इसके साथ ऐसा ही करूंगा, एंड सेम गोज विद दिस 4 नंबर, कि वो यही सोचते हैं, दे आर रिबेलियस इन नेचर। बदला लेना बहुत ज्यादा पसंद है इन लोगों को, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एग्रेसिव है ना, तो ये सारी चीजें उस एग्रेशन के साथ साथ ना अटैच्ड हो जाती हैं, ठीक है, कि जितने एग्रेशन है उतने ही डोमिनेटिंग होंगे, उतना ही बदला लेने रिबेलियस होंगे, उतने ही स्टबन होंगे। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैं इस वे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टबन है, ठीक है, लेकिन क्लेवर भी उतने होते हैं, ठीक है, क्लेवर बहुत होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ठीक है, चीजें हैंडल करनी आती है, बिजनेस ओरिएंटेड बहुत होते हैं, यानी जैसे 1 नंबर पीपल होते हैं ना, सेम ये 4 नंबर पीपल्स भी होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हैं ये लोग, ठीक है। बिजनेस ओरिएंटेड यानी मोस्ट प्रोबेबली वैसे आप इन्हें बिजनेस की तरह जाते हुए देखेंगे, ठीक है। और अगर ये बिजनेस के अंदर ये कहीं पर भी एंटर करते हैं तो अपनी फील्ड में काफी अच्छा लेवल अटेन कर लेते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर ये लोग, ठीक है। और एट लास्ट इतने सारे एफर्ट्स, इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद इन्हें फाइनली एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज और है, ये ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एज आई टोल्ड यू ना कि एडवेंचरस होते हैं, तो ये ट्रैवलिंग तो बहुत पसंद करते हैं, दे लाइक टू ट्रैवल एंड दे लाइक टू डू एडवेंचरस थिंग, रिस्क। तो और ओवरली रिस्क ऐसे लोगों को, 4 नंबर पीपल्स को ओवरली रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये रिस्क लेना बहुत पसंद करते हैं, और नाजायज रिस्क यहाँ पर हम मना करते हैं कि ऐसे लोगों को ओवरली रिस्क नहीं लेने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल नेचर इनके भी हैं, हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल नेचर, ये दोनों चीजें इनके साथ भी रहेंगी, क्योंकि एज एन अगर आप देखोगे तो ये डिसिप्लिन में जैसे रहना पसंद करते हैं ना, सेम वे में ये प्रैक्टिकली चलना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। यानी इनके भी इमोशंस आप देखोगे ना तो उतने लेवल के थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नेचर इनका आपको जरूर नजर आएगा, ठीक है, कि प्रैक्टिकल नेचर रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है। और साथ में हार्ड वर्क, ऑब्वियसली स्ट्रगल है तो उतना ही हार्ड वर्क भी आप इनकी लाइफ में जरूर देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी ये 4 नंबर लोग हैं ना, उनके अंदर आपको ये मोस्ट प्रोबेबली पर्सनैलिटी ट्रेट्स कॉमनली देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इनके 4 नंबर पीपल्स की कंपैटिबल नंबर्स की बात करते हैं तो दे आर 1, 5, 6, 4, 7 एंड 8। और अगर हम लेस कंपैटिबल नंबर्स की बात करें तो दे आर 4, 8, 2 एंड 9। 4 नंबर के लिए जो लकी डे है विच इज संडे, और इनका जो प्रोफेशन रहेगा दैट इज कैन बी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। इनके भी वैसे ही, वैसे 1 नंबर प्रोफेशन थे, मैनेजमेंट और एडमिन लेवल पर ये जा सकते हैं, साथ में एज एन डिसिप्लिन वगैरह है तो उस बेसिस पर ये बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स में, इंजीनियरिंग फील्ड्स में, आर्टिस्टिक वर्क में, यानी कोई भी जैसे आर्टिस्टिक वर्क में ऐसे आर्टिस्टिक वर्क जो कि हाथ से करे जाते हैं, जैसे स्कल्पचरिंग, आर्ट, पेंटिंग, इस तरीके के आर्टिस्टिक वर्क के अंदर कुछ भी ऐसा आर्टिस्टिक वर्क जो हैंड से करा जाता हो ना, उस प्रोफेशन के अंदर ये एंटर कर सकते हैं। दे कैन बी टेक्निकल फील्ड्स में, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में 4 नंबर लोग काफी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चीजें डाली है, जैसे टेक्निकल, पायलट या फिर लॉ, ये सारी चीजें, क्योंकि दे नो हाउ टू डू द जस्टिस, दे आर डिसिप्लिन, तो लॉ भी है इसके अंदर। तो ये सारे वो प्रोफेशन है जो 4 नंबर पीपल जो है जिसके अंदर एंटर कर सकते हैं। दिस इज अबाउट 4 नंबर पीपल्स, राहु। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। नाउ कमिंग टू नंबर 5। 5 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 5 नंबर की बात अगर हम करें तो 5 नंबर जो इज अ नंबर ऑफ मरकरी, मरकरी का नंबर है ये, ठीक है। इसे ना एक तरीके से राजा रानी का बेटा माना गया है, मरकरी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो मरकरी प्लैनेट है इसको 5, 14 एंड 23 ये तीनों नंबर माने गए। ठीक है, यानी ये जो भी लोग जिनके साइकिक या डेस्टिनी नंबर 5 पढ़ते हैं, 5, 14 या 23 पे अगर वो बॉर्न हुए हैं या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 आता, तो दैट कम टू नंबर 5। ठीक है, इन्हें एक तरीके से बेटा माना गया है राजा और रानी का। अब राजा रानी का बेटा है तो बहुत लाडों में पला है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसे भी हुक्म चलाना बहुत अच्छे से आता है, कम्युनिकेशन इसका भी स्ट्रांग होगा, तो इसे एक तरीके से ना बेटा माना गया है उनका, राजा रानी का। ठीक है, और राजा रानी का बेटा है तो ऑफ कोर्स स्टबन तो ये जिद्दी कितना होगा। ठीक है, जिद्दी होगा, हुक्म चलाना अच्छे से जानता होगा, कम्युनिकेशन फील्ड में ये भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, और बाकी अगर हम इसकी बात करें तो फ्रीडम इसे भी पसंद होगी, ट्रैवलिंग इसे पसंद होगी, क्योंकि ये जो ऐसे लोग होते हैं ना 5 नंबर यानी मरकरी के जो भी लोग हैं, एक तो कम्युनिकेशन इनका बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसके बाद इन्हें किसी में दबाव में आना बिल्कुल पसंद नहीं, यानी ये किसी से दबके नहीं रहते हैं। ठीक है, ना ही ये दबाना तो ये जानते हैं बिल्कुल, लेकिन ये दबके नहीं रहेंगे। इनकी कम्युनिकेशन आप देखेंगे, जैसे एक बेटा है राजा रानी का तो ऑफ कोर्स वो फ्रीडम लवर तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये भी फ्रीडम लवर है एक तरीके से। ठीक है, इसे दबके रहना नहीं पसंद, इसे हुक्म कैसे चलाने इसे अच्छे से आता है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है इसे ये अच्छे से आती है। ठीक है, ट्रैवलिंग इसे बहुत पसंद है, एंजॉयमेंट, लग्जरियस लाइफ इसे बहुत पसंद है। ठीक है, और साथ में ये फैमिली ओरिएंटेड भी है, यानी अपने मॉम डैड इसे पसंद है, फैमिली ओरिएंटेड है। यानी ये जो 5 नंबर पीपल्स होते हैं ना, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अभी आप लोशु ग्रिड देखोगे ना तो 5 सबसे मिडिल नंबर होता है लोशु ग्रिड का। वहां पर भी ये क्यों होता है, वहां पर भी इसलिए होता है क्योंकि वो, वैसे तो मैं फुल डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये सबसे मिडिल नंबर होता है। यानी कि ऐसे लोग होते हैं, इसे मिडिल की जो एक नंबर इसे प्रोवाइड करा गया है वो इस बेसिस पर प्रोवाइड करा गया है क्योंकि ये एक ऐसे नंबर होते हैं जो अपने एक्सप्रेस नहीं करेंगे एकदम जल्दी से अपने आप को। यानी अगर इनके दिल में कोई दुख है ना, कोई परेशानी भी है 5 नंबर पीपल्स में, तो वो आपको इजिली नहीं बताएंगे। ठीक है, कितनी गहरी परेशानी हो, अगर आप फिर भी आप इनसे जाकर मिलेगी ना 5 नंबर पीपल से, तो और आप इनसे पूछोगे और क्या चल रहा है, तो ये आपको सिंपली क्या जवाब देंगे, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर भी ये आपको हंस के ही रिप्लाई करेंगे, अपने दुख को ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते हैं। तभी इनको वो ना एक मिडिल वाली फॉर्मेलिटी, एक मिडिल वाला नंबर तभी इनको गिवन हुआ है लोशु ग्रिड में भी। ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, इनसे आप कभी भी जाकर पूछोगे अपने दुख को कभी भी ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को अंदर ही अंदर रख लेते हैं ये लोग। ठीक है, और हमेशा आपको हंस के जवाब देंगे। वो उस तरीके के पर्सनालिटी जहां पर भी आप देखो ना, समझ जाना वो 5 नंबर पीपल्स हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर पीपल्स है ना, दे डोंट एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स वेरी इजीली। ठीक है, दे ऑल्सो लाइक टू वर्क इन रूटीन, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं। ठीक है, दे नॉट इजी टू कम इन द गुड बुक्स ऑफ अदर्स। यानी ये अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो आप इनके अगर गुड बुक्स में आना चाहते हो ना तो इजी नहीं है। ठीक है, यानी ये आपसे बात अच्छे से करेंगे हमेशा। ठीक है, आप इन लोगों से अगर मिलेंगे जुलेंगे बहुत अच्छे से, ये भी आपसे मिलेंगे और आपको पता भी नहीं लगने देंगे। लेकिन अगर आप इनकी गुड बुक्स में ना, इन्होंने कुछ ही लोगों को डाला हुआ है। ठीक है, और अगर आप इनकी गुड बुक्स में एंटर करना चाहते हो ना, ठीक है, तो आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, तभी आपकी गुड बुक्स के अंदर ये एंटर हो पाएंगे। अदरवाइज इनकी गुड बुक्स में, 5 नंबर्स की गुड बुक्स के अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये सिर्फ अपनों को, अपने रिलेशंस को, ठीक है, या जो इनको एक्चुअली में दिल से छूते हैं ना, इमोशनल कनेक्शन जिनसे ये फील करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं ही अपनी गुड बुक्स के अंदर एंटर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इनसे अगर चाहते हो कि कुछ निकलवाना, इनकी हिडन बातें निकलवाना, वो भी बहुत मुश्किल है। ये इजीली आपको अपनी हिडन चीजें, हिडन बातें नहीं बताएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल है, फ्रेंडली बिल्कुल रहेंगे। 5 नंबर तभी मिडिल का मैंने जैसे कहा ना गिवन है, तो ये फ्रेंडली बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, इन्हें थोड़ा ये पसंद है कि लाइफ में ना चेंजेस आते रहें, दे लाइक चेंजेस, दे हैंडल द चेंजेस वेरी इजीली। यानी अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, तो ये वो उन चेंजेस को ना इजीली हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उस चीज में पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, दे लाइक चेंजेस, देयर हैंड वैरायटी, और उन्हें इजीली हैंडल भी कर लेते हैं, सोल्यूशंस भी निकाल लेते हैं, उसके घबराते नहीं है चीजों से, स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज 5 नंबर पीपल। ठीक है, इनके कंपैटिबल नंबर अगर आप चेक करोगे तो दैट इज 1, 2, 3, 6 एंड 5। लेस कंपैटिबल नंबर इनका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 5 नंबर के अगर आप देखोगे ना एनिमी नंबर,
कोई भी नहीं होगा, आपको कोई भी नहीं दिखेगा इनका एनिमी नंबर। ये सबसे अच्छे से बात करना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ अपनी गुड बुक्स में कुछ रिलेटेड लोगों को ही डालते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छे से बात करेंगे, दुश्मनी किसी से नहीं लेते हैं ये लोग। एक ये 5 नंबर और एक 7 नंबर भी है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, वो भी किसी से इजिली दुश्मनी नहीं लेते हैं। तो ये 5 नंबर पीपल जो होते हैं ना, आपको इजिली किसी से दुश्मनी नहीं लेने देंगे। इनके लकी कलर्स होते हैं ग्रीन एंड ग्रे। लकी डे इनका होता है वेडनेसडे। इनके जो प्रोफेशन हम अगर बात करें तो ये अकाउंट्स में, बैंकिंग में, ट्रैवलिंग जैसे मैंने कहा इन्हें बहुत पसंद होती है। तो ये क्योंकि अकाउंट्स और बैंकिंग एज एन ये भी डिसिप्लिन्ड है, तो इसी बेसिस पर अकाउंट्स एंड बैंकिंग के बेसिस पे जा सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में जा सकते हैं। दे लाइक ग्रीनरी, ठीक है। दे कैन बी अ लाइब्रेरियन, इंश्योरेंस सेक्टर। ये सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसके अंदर ये आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे के सारे वो प्रोफेशन है, ठीक है। दिस इज अबाउट 5 नंबर। नाउ कमिंग टू 6 नंबर। अभी तक मैंने बताया 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर जो है गुरु हो गए, 4 नंबर राहु हो गए, 5 नंबर जो उनका बेटा हो गया, राइट। 6 नंबर हो गए दैत्य गुरु, वीनस। वीनस नंबर दैत्य गुरु, यानी लग्जरी की सारी चीजें 6 नंबर प्रोवाइड कर देता है, राइट। वीनस माँ लक्ष्मी का नंबर भी होता है, देखा होगा आपने, पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वीनस है। तो ये जिनके भी वीनस होते हैं लग्जरी नंबर्स होता है, एक तरीके से नहीं लग्जरी नंबर है। लग्जरी नंबर कैसे, ये ना बहुत ज्यादा ऊपरी सुंदरता से अट्रैक्टेड पीपल्स होते हैं 6 नंबर। अगर आप अच्छे दिख रहे होंगे ना, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे होंगे तो ये 6 नंबर पीपल आपकी तरफ इजिली अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इन्हें अंदर की सुंदरता से ना बेसिकली इतना मतलब होता नहीं है। बाकी चलो बात करते हैं 6 नंबर से। दैत्य गुरु हैं, लग्जरी की सारी चीजें यही प्रोवाइड करते हैं। अपने जितने भी राक्षस होते हैं ना, उन सबको लग्जरी की चीजें यही प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली आगे हम बात करते हैं जो भी लोग बॉर्न हुए हैं 6 को, 15 को या फिर 24 को, ये तीनों नंबर, या फिर अगर किसी का साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, तीनों में से कुछ भी 6 है ना, तो वो 6 नंबर में आ जाता है। तो अगर हम 6 नंबर की बात करें तो वीनस का नंबर है, पैसों का नंबर है, ठीक है। ये लग्जरी की सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बाकी ये क्या है, ये ना चूजी बहुत दिखेंगे आपको ये 6 नंबर पीपल्स। वैसे ये एक्टिंग फील्ड के ऑलमोस्ट जितने लोग होंगे ना, वो आपको ये एक्टिंग फील्ड, ब्यूटी एनहेंसमेंट्स, ये सारी चीजें इन्हें बहुत पसंद है। जैसे मैंने कहा ना दिखने में सुंदरता, तो ये दिखने में सुंदरता वाले जितने फील्ड्स है ना, ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप, मेकओवर्स, इन सारे एक्सेसरीज, क्लोथिंग, ये सारी चीजें आपको 6 नंबर पीपल्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ये आपको लग्जरी की सारी चीजें दैत्य गुरु जैसे देते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो ये चूजी बहुत होते हैं। चूजी यानी अगर आप उनको अपने साथ लेके जाओगे ना शॉपिंग पर, तो ये जब तक इन्हें चीज पसंद नहीं आएगी ये उसे नहीं उठाएंगे। 10 तरीके की चीजें देख डालेंगे आपके सामने, बहुत टाइम लगाएंगे शॉपिंग में। ये ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं शॉपिंग में। दे आर 6 नंबर पीपल, दे आर वेरी चूजी, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। इन्हें जैसी चीज चाहिए, अपना जैसा लुक चाहिए, अगर हेयर कलर भी करवाने जा रहे हैं जैसा कलर चाहिए वही चाहिए इन्हें, ठीक है। दे डोंट लाइक, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद एनी सिचुएशन, ठीक है। मनी मैटर्स में ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ये इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनल जितने प्रैक्टिकल भी होते हैं, अपना बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं अपने इमोशंस में और अपने प्रैक्टिकल नेचर में बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो लविंग, केयरिंग। अगर इसे कार्ड में देखूं तो ये लवर्स का कार्ड होता है हमारे टैरो कार्ड्स में, ठीक है। तो मैं साथ साथ कार्ड के नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काफी लोग हैं जो टैरो कार्ड यहाँ सीख चुके हैं और काफी हैं जो सीखने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो टैरो कार्ड्स की, तो ये 6 नंबर का कार्ड ही आ जाता है, लवर्स का कार्ड ही आ जाता है। तो ये लव्स, रिलेशनशिप, ठीक है, उस तरीके की चीजों में ना वे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। दीज आर 6 नंबर पीपल जो कि बहुत ज्यादा इन चीजों में फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। फैमिली प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी ये जो है ना, अगर आप इनके साथ फैमिली में रह रहे हो ना तो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। जितना पुराना रिलेशन, ठीक है, ये उतना उस रिलेशन से अटैच्ड। यानी अगर वैसे ये 6 नंबर पीपल होते हैं ना, जैसे अगर इनकी शादी भी हो जाए ना, ठीक है, तो भी ये अपने मॉम डैड से ज्यादा अटैच्ड रहेंगे। जितना ओल्ड, मैंने कहा ना, जितना ओल्ड रिलेशन उतना ज्यादा उनकी तरफ प्रोटेक्टिव भी रहेंगे। सिर्फ आपकी तरफ नहीं, एज एन अगर आप इनके पार्टनर हैं, ठीक है, तो आपकी तरफ भी ये उतने अटैच रहेंगे, उतने फैमिली, उतने प्रोटेक्टिव होकर रहना ये पसंद करते हैं,
ठीक है, यानी आपके लिए भी ये प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपकी तरफ भी ध्यान देंगे पूरा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, तो जितना ओल्ड इनका रिलेशन होता जाएगा ना, ये उतना उनकी तरफ अट्रैक्टेड होने लग जाएंगे। दिस इज लवर्स। ठीक है, ये एक तरीके से रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, और वैसे अगर मैं इसकी बात करूं, लविंग, केयरिंग, इमोशनल हो गए, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली प्रोटेक्टिव हो गए, ठीक है, लग्जरी लवर्स हो गए, ठीक है, एंड दे आर फ्रेंडली, इवन बहुत फ्रेंडली भी रहते हैं। कि अगर आप इनके फ्रेंड्स भी हैं, अगर आपके फ्रेंड्स में भी कोई 6 नंबर है, तो दे विल बी फ्रेंड टू यू। ठीक है, और लॉयलिटी से अपनी फ्रेंडशिप्स निभाना पसंद करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट दे आर दीज काइंड ऑफ पीपल्स। और अगर ये आप इनके साथ कमिटेड है ना, अगर उन्होंने मतलब अगर एज एन दे आर योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर अगर ये कमिटेड है आप लोगों के साथ, तो मैं ये चीज कहूंगी कि ये आपके लिए तब भी बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, ये रिलेशनशिप वाइज ये बहुत ज्यादा एक तरीके से अटैच रहते हैं। अगर आप 6 नंबर लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ किसी तरीके की पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप वहां पर भी लॉयलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। इनके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठ सकती है 6 नंबर पीपल्स की। ठीक है, बाकी अगर मैं इनके कंपैटिबल नंबर की बात करूं, तो देज आर 1, 5, 7, 6 एंड 4। ये लेस कंपैटिबल होता है सिर्फ 3 नंबर से। वो भी क्यों? क्योंकि 3 नंबर हो गए गुरु, जो कि देवों के गुरु हैं, और ये 6 नंबर हो गए जो दैत्यों के गुरु है। तो दोनों में ना कॉम्बिनेशन थोड़ा कम बैठता है, तो इसलिए लेस कंपैटिबल नंबर्स 3 हो गए। मैंने कहा ना, अभी मैं पूरे चार्ट के थ्रू, जैसे जैसे आप प्लैनेट समझते जाओगे ना, वैसे वैसे आप चार्ट के थ्रू ये समझते जाओगे कि कंपैटिबल और लेस कंपैटिबल नंबर किस बेसिस पर कहा गया है। ठीक है, वो मैं प्रॉपरली एक बार एक्सप्लेन करूंगी। लकी डेज इनके रहते हैं फ्राइडे। लकी कलर्स इनके होते हैं व्हाइट, पिंक, सिल्वर एंड ब्लू। प्रोफेशन में ये ब्यूटी रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन इनको चलेगा, चाहे वो मेकअप, एक्सेसरीज, क्लोथिंग, होम डेकोर, इंटीरियर, ज्वेलरी, कुछ भी सजावट का सामान है ना, उन सारी चीजों से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। बाकी टीचिंग, होटल मैनेजमेंट एंड हीलिंग, ऑल आर अ गुड बिजनेस फॉर देम। 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर की अगर हम बात करें, I hope I have covered everything with 6 number. Okay, now coming to the 7 number, केतु। यानी जो भी लोग बॉर्न है 7, 16 या फिर 25 को, वो सारे आते हैं हमारे 7 नंबर में। ठीक है, 7 नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी अगर आपका डेस्टिनी, साइकिक नंबर कुछ भी 7 है, तो आप 7 नंबर है, और उनमें आपको ये ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। अब 7 नंबर, जैसे जब मैंने अभी 4 नंबर की बात करी थी, तो 4 नंबर जो है मैंने बताया था ना, वो सर है, और 7 नंबर धड़ है। ठीक है, अब 7 नंबर पे तो धड़ है, इसे वैसे शैडो प्लैनेट भी कहा जाता है, मून का शैडो प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ धड़ के बेसिस पर समझे ना, तो इसके पास सर तो है नहीं, तो ये एक्शन ओरिएंटेड कितने होंगे। ठीक है, इसीलिए जब सर ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, इमोशनल ज्यादा हो गए ये लोग। ठीक है, तो जब सर नहीं है इनका, तो मतलब इनके दुश्मन भी कम बनेंगे, राइट। ये एक्शन ओरिएंटेड काम तो करना पसंद करते हैं ये लोग। ठीक है, अगर इनके साथ ही 4 नंबर की कंपैटिबिलिटी बैठ जाए ना, तो मैंने कंपैटिबल नंबर में भी 4 तभी सबसे पहले लिखा है। इनको अगर 4 नंबर से अटैच कर दिया जाना, तो 4 और 7 आपस में जब ये सर और धड़ मिल जाते हैं ना, तो ये पूरा एक मतलब एक तरीके से एक बन जाते हैं। तो एक इंसान या एक राक्षस आप कह लो बन जाते हैं। तो उसके बाद उनकी प्रवृत्ति मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं इस चीज को लेकर कि उसके बाद दिमाग भी आ जाता है, तो वहां पर दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इनकी 7 नंबर है, यानी सिर्फ इनका धड़ है, तो इनकी दुश्मन भी आपको बहुत कम मिलेंगे। तभी यहाँ पर लेस कंपैटिबल नंबर में मैंने नन लिखा है। ठीक है, अगर हम 7 नंबर की बात करें ना, तो ये बहुत बड़े रिसर्चर वैसे होते हैं। ठीक है, यानी ये हर चीज ना, क्योंकि सिर्फ धड़ है तो एक्शन ओरिएंटेड है ये लोग, लेकिन ये उतने ही आप इन्हें कहोगे ना, तो ये रिसर्चिंग फील्ड में बहुत ज्यादा जाते हैं। नीचे भी अगर आप देखोगे ना, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, एनजीओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 7 नंबर धड़ है, तो ये एक्सट्रीमली इमोशनल होंगे। जैसे 2 नंबर इमोशनल था, 7 नंबर भी इमोशनल होता है। ठीक है, डीप थिंकर्स भी इनको माना जाता है। अब डीप थिंकर्स उनके किस बेसिस पर माना गया, क्योंकि इन्हें ना मून का भी एक तरीके से शैडो प्लैनेट ना 7 माना गया है। ठीक है, मून का शैडो प्लैनेट 7 होता है। ठीक है, तो अगर इन्हें भी हम 7 लेकर चले, तो ये एक तरीके से ना जो भी काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी अगर ये करते हैं ना, तो इन्हें पहले ठोस सबूत चाहिए, उसके बाद ही ये लोग भी काम करते हैं। मोस्टली इन पे ना मून का एनहेंसमेंट इन पे भी बहुत ज्यादा होता है,
क्योंकि मैंने कहा ना मून का है, तो जैसे 2 नंबर वालों पे मून का काफी ज्यादा एनहेंसमेंट होता है, सेम वे में 7 नंबर पे भी मून का एनहेंसमेंट बहुत ज्यादा होता है। और इन पे भी वैनिंग और वैक्सिंग मून जो भी मैंने 2 नंबर में एक्सप्लेन करा है, सेम इंपैक्ट आपको 7 नंबर पीपल्स में भी दिखेगा। इसीलिए ये मूड स्विंग्स इनके भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी 7 नंबर को समझने के लिए 2 पैटर्न है आपके पास। पहला एक केतु के बेसिस पर, के सिर्फ धड़ है, और दूसरा इसे एक शैडो मून की तरह समझने का, यानी एक ब्लैक मून, ठीक है। इसे ना वो ब्लैक मून माना गया है, मून की शैडो, ठीक है। एक मून और ये मून की शैडो, तो इस पे भी मून का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इंट्यूटिव ये भी होंगे, इमोशनल होंगे, डीप थिंकर्स होंगे। अगर हम इसे एक शैडो प्लैनेट की तरह मानते, केतु की तरह मानते, तो इसके कोई भी दुश्मन नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ये दीज पीपल्स आर ऑल्सो इंट्रोवर्ट, ठीक है, दे आर नॉट एक्सट्रोवर्ट, यानी ये भी आप लोगों से ज्यादा जल्दी घुल मिलकर बात करना पसंद नहीं करते। हाँ, कोई इनसे आकर बात करे दे रिप्लाई, बट देन मोस्टली यू विल सी 7 नंबर पीपल्स आर इंट्रोवर्ट, ठीक है। दे आर ऑल्सो हैविंग अ रिजर्व नेचर, ठीक है। दे डोंट वैल्यू इजी थिंग्स, यानी इनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इन्हें इजीली कुछ भी मिल जाए ना, तो ये उसकी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि इन्हें लाइफ में ना जब तक चीजें मेहनत कर कर मुश्किल से नहीं मिले ना, तब तक ये उस चीज की वैल्यू नहीं करते। और मोस्टली 7 नंबर पीपल्स के साथ ये चीज होता है, इन्हें भी चीजें मुश्किल से ही मिलती हैं, यानी बहुत एफर्ट्स डालकर, हार्ड वर्क कर कर। तो दे आर ऑल्सो अ हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ अ पीपल, ठीक है। तो इन्हें भी चीजें जब मिलती हैं तो एक हार्ड वर्क के बाद मिलती हैं। दे डोंट वैल्यू इजीली अवेलेबल थिंग्स, ठीक है। ये इनके ना एक्चुअली में, इनको अगर आप देखोगे ना, इनके भी आपको 2 तरीके के ट्रेट्स दिखेंगे। या तो एकदम इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल अपने आप को छुपा लेंगे एक सिचुएशन में, या फिर बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट होकर आपका आकर फेस टू फेस कह देंगे। ये दोनों पर्सनालिटी आपको ये 7 नंबर में दिखेगी, ठीक है। ये 2 तरीके की पर्सनालिटी आप हो सकती है इनकी, इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन में अवेलेबल हो सकती है। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर, ठीक है। इनके भी प्योर हर्ट होते हैं, सिंस धड़ अगर हम सिर्फ माने तो इनके भी प्योर हर्ट होते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऐसे लोग होते हैं जो रिसर्चिंग फील्ड में, इस तरीके की फील्ड्स में एंटर करते हैं। ही इजिली हर्टेड हो जाते हैं, जितने एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं ना, उतने इजिली ये हर्टेड भी हो जाते हैं, यानी उतने इजिली ये एक तरीके से आप इनसे कुछ भी कहेंगे ना, बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा ना मूड स्विंग्स जैसे बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो 7 नंबर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ में मूडी हैं, ठीक है, और 2 नंबर से ज्यादा, यानी 2 नंबर पीपल जो थे ना, उनसे ज्यादा मूड स्विंग्स आपको इन लोगों के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। दे डाउट एनी क्वेश्चंस एंड ऑलवेज टू मच, एंड दे आल्सो डोंट ब्रिंग पीपल टू देयर गुड बुक्स। यानी इनके क्या चीज है, इनको अगर हम देखें 7 नंबर पीपल्स को, तो ये बहुत ज्यादा इजिली आप पर भरोसा नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। इनके साथ ये चीज है कि इजिली विश्वास नहीं करते हैं। साथ में ये जो है, हमेशा अगर आप कुछ भी इनके साथ करोगे, कुछ भी नहीं कहोगे कि चल यहां तक चल ले, तो हमेशा आपसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों, क्या काम है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे हमेशा। जब तक फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये उस काम में आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। और इन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप इनकी गुड बुक्स में भी इजिली नहीं आ सकते हो, बहुत मुश्किल है इनकी गुड बुक्स के अंदर एंटर करना, ठीक है। तो दीज आर 7 नंबर ट्रेट्स। ये भी इंट्यूटिव होते हैं, नेगेटिव शैडो है ये मून की, ठीक है। इसीलिए इनको भी अगर हम देखेंगे, इनकी भी खुद की ओपिनियंस होती हैं, और इसीलिए इनके जो प्रोफेशन है, ये इस तरीके के प्रोफेशन यहाँ पर गिवन है। इनकी एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जजमेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होती है एज अ नेगेटिव शैडो ऑफ मून, ठीक है। इनकी एनालिटिकल पावर, जजमेंटल पावर दोनों बहुत स्ट्रांग होती है। इनके खुद की ओपिनियंस होती हैं, ठीक है। जब तक इन्हें खुद भरोसा ना हो जाए, ये खुद कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। और बाकी फिलोसफिकल नेचर थोड़ा होता है, यानी अगर आप इनसे कुछ भी पूछेंगे ना, उसकी पूरी हिस्ट्री में चले जाएंगे ये लोग, ये उस तरीके के लोग होते हैं, दे लाइक हिस्ट्री, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट 7 नंबर के। ये भी इमोशनल है, इंट्यूटिव है, ठीक है। इन पे भी मून का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इनके दुश्मन ज्यादा जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकी गुड बुक्स में भी आप इजिली अवेलेबल नहीं हो सकते हो। साथ में 7 नंबर्स के साथ ये चीजें, रिसर्चर्स होते हैं, डीप थिंकिंग करके बिना कोई भी काम नहीं करते। कुछ भी इनके साथ करा लो, क्यों, क्या, कैसे पूछे बिना कोई काम नहीं करेंगे ये लोग। बाकी इनके कंपैटिबल नंबर्स की बात करें तो 4, 6, 1, 5 एंड 3। लेस कंपैटिबल नंबर कुछ भी नहीं है। लकी कलर्स इनके हैं ग्रे, व्हाइट, ग्रीन एंड येलो। लकी डेज की अगर हम बात करें तो दैट इज मंडे। प्रोफेशन जो इन्हें मोस्ट प्रोबेबली सूट करता है ना, दे आर फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी, टीचर,
एनजीओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी काम, एनिमल से रिलेटेड, ये ना सोशल वर्क में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये एनिमल लवर्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए एनिमल रिलेटेड कोई भी काम, एनिमल के आप डॉक्टर बन सकते हो, एक्सेसरी सेलर्स बन सकते हो, वेलफेयर केयर टेकर्स बन सकते हो, एनिमल्स की रेस्क्यू होम खुद का चला सकते हो, तो एनिमल रिलेटेड वर्क भी 7 नंबर लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं। जेमस्टोन से रिलेटेड वर्क, क्रिस्टल्स, मैथोलॉजिकल बुक्स विच कैन बी लाइक गीता, भागवत गीता, हनुमान जी, इनकी सेलिंग करवाना या इस तरीके की कोई भी काम ना, तो वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी ये रिसर्चर और इंजीनियर, क्योंकि ये फिलोसफिकल काम बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो ये सारे प्रोफेशन जो है ये 7 नंबर्स के लोगों के होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू 8 नंबर पीपल्स। ओके, 8 नंबर हो गया शनि का, सैटर्न, शनि बन गया, तो जब शनि हो गए तो शनि के नंबर्स हो गए, यानी 8, 7, 17, it was 17, I have written 7 here, okay, 8, 17 and 26, ये सारे नंबर 8 नंबर के हो गए, यानी अगर आपका डेस्टिनी और साइकिक नंबर 8 है तो ये पर्सनालिटी ट्रेट आपको इनमें देखने को मिलेंगे। 8 नंबर है, शनि है, तो शनि भगवान जो भी है ना, तो जो शनि भगवान है तो वो क्या है कि वो कुछ भी चीज अगर इन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो बिना स्ट्रगल के प्रोवाइड नहीं करते, पहले वो बहुत मेहनत करवाते हैं, ठीक है, तो जाकर वो आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इन्हें भी इजीली वैल्यूड चीजें इन्हें भी पसंद नहीं आती है, ठीक है। बाकी स्ट्रगल इनकी लाइफ में, हार्ड वर्किंग, जैसे 4 नंबर पीपल्स में देखा है ना, स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, वो सारी चीजें आपको 8 नंबर पीपल्स में भी देखने को मिलेंगी। साथ में इनकी लाइफ में भी इजिली चीजों की ये वैल्यू नहीं करते, लेकिन ये डिसिप्लिन रहते हैं। जजमेंटल और एनालिटिकल पावर इनमें भी बहुत ज्यादा होगी। कैसे जजमेंटल और एनालिटिकल पावर्स, क्योंकि शनि भगवान एक तरीके से न्याय के देवता भी कहा गया है ना उन्हें, तो सेम वे में 8 नंबर के लोग जो हैं इनमें भी जजमेंटल और स्ट्रांगली पावर बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। बाकी ये ना सोशल वर्क की तरफ ये भी वैसे काफी ज्यादा इंडल्ज होते हैं। बाकी इनकी लाइफ में क्या चीज होता है, अप्स एंड डाउन्स हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, यानी कभी भी आपको स्मूथ लाइफ इनकी देखने को जल्दी से नहीं मिलेगी। इनकी लाइफ में भी कुछ भी अप, एक्सट्रीमली डाउन भी हो जाता है इनकी लाइफ में, ठीक है। यानी बहुत अच्छा समय तो बहुत बुरा समय, ये सारी चीजें 8 नंबर पीपल्स में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी जैसे है शनि तो ठोकर मार मार के सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, पैटर्न के साथ सिखाते हैं, तो वो चीज यहाँ पर इनकी है ही। बाकी ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इजिली अवेलेबल थिंग्स, हार्ड वर्किंग, ठीक है। और इन्हें कभी भी, जो 8 नंबर पीपल्स होते हैं, इन्हें कभी भी गैम्बलिंग और इस तरीके की चीजों में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरीके की चीजों में, गैम्बलिंग या फिर मतलब ये उल्टे सीधे कामों में जो 2 नंबर वर्क्स होते हैं, अगर इनके तरफ ये एंटर करते हैं ना, शनि बहुत बुरी तरीके से इन्हें ठोकर भी मार देते हैं और बहुत बुरे तरीके से दे फेस डाउनफॉल, ठीक है। तो इन्हें ऐसी चीजों से, जो 8 नंबर पीपल्स है ना, इन्हें बच के रहना चाहिए। दे आर ऑल्सो हैविंग अ गुड स्ट्रेंथ, इनका भी कार्ड अगर देखूं टैरो कार्ड्स में तो ये स्ट्रेंथ का ही कार्ड है, तो अगर इसे भी देखा जाए तो ये भी ना बहुत स्ट्रगल फेस कर लेते हैं। इस चक्कर में इन्हें ऐसी चीजों पे नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेंथ लेवल इनका बहुत हाई होती है, यानी स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होती है, ठीक है। बाकी दे शुड ऑलवेज बी ऑन राइट ट्रैक, तो इनको गुड रिजल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे। और साथ में इनके साथ कई बार ये भी स्टबन वैसे ही होते हैं, और इनको ना जैसे शनि होते हैं ना, तो वो क्या है, इन्हें तरसा देते हैं किसी चीज के लिए, उसके बाद जाकर इन्हें मिलती है वो चीजें, जैसे कि मैंने बताया। तो ये 8 नंबर पीपल्स आर दैट काइंड ऑफ पीपल्स जो बिल्कुल डाउनफॉल कहीं बार फेस कर देते हैं, ठीक है। इन्हें अच्छे से सिखाया जाता है, उसके बाद जब ये सीख जाते हैं ना, तब इन्हें एफर्टफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दीज आर ऑलमोस्ट अबाउट 8 नंबर्स कि ये जो ऑलमोस्ट फेस अप्स एंड डाउन, दे आर डिसिप्लिन्ड एंड दे आर ऑल्सो लाइक रिस्पॉन्सिबल, दे फील लाइक कि इन्हें भी इजिली चीजें अवेलेबल होंगी तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, अप्स एंड डाउन ऑब्वियसली रहते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब 8 नंबर पीपल्स लोगों के लिए है। इनके कंपैटिबल नंबर अगर आप देखेंगे तो 5, 3, 6, 7 एंड 4 हैं। लेस कंपैटिबल नंबर है 1, 2, 4 एंड 8। इनके लकी कलर्स अगर हम देखेंगे तो वो है डार्क ब्लू, येलो एंड ग्रीन। इनको ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जो 8 नंबर पीपल्स होते हैं इनको स्पेशली ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम 4 नंबर की भी बात करें ना, तो इफ यू गेट एग्रेसिव इजिली, तो 4 नंबर पीपल्स को भी रेड कलर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इनके लकी डेज सैटरडे पड़ते हैं। इनको प्रोफेशन, इनको ना फायर रिलेटेड वर्क नहीं कर सकते, यानी एकदम आग जलाने वाला काम जो होता है ना, वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये कोल एंड पेट्रोल का काम बिल्कुल कर सकते हैं,
ठीक है। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, सीए, सीएस, प्रिंटिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड यानी इक्विपमेंट्स की सेलिंग, इक्विपमेंट्स के लिए शॉप, या कोई भी एज अ स्पोर्ट टीचर बनना, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। साथ में प्रॉपर्टी की डीलिंग और कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग, ये सारी चीजें ये 8 नंबर पीपल्स कैन गो विद इट। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट 8 नंबर यानी शनि का टाइम पीरियड। आगे अगर हम बात करें दैट इज अबाउट 9 नंबर। तो अगर हम 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 9 नंबर यानी मार्स का प्लैनेट, मंगल का प्लैनेट है ये, राइट। तो मंगल प्लैनेट किसका हुआ? हनुमान जी का। ठीक है, तो ये 9 नंबर किसका है? हनुमान जी का। ठीक है, यानी 1 नंबर के साथ 9 नंबर की कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। हनुमान जो राम जी थे, ठीक है, वो राजा थे, सूर्य मतलब एक तरीके से सूर्यवंशी थे वो भी, राइट। तो वो 1 नंबर राजा, तो 9 नंबर जो है हनुमान जी। तो 1 और 9 की कंपैटिबिलिटी सबसे स्ट्रांग होती है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, अंबानी, मुकेश अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन करोगे ना, तो वहां पर भी आपको 1 और 9 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ऑलमोस्ट जिनके भी 1 और 9 का कॉम्बिनेशन जिनके साथ रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है कॉम्बिनेशन। क्योंकि 1 नंबर लोग जितने प्रैक्टिकल थिंकर्स होते हैं ना, 9 नंबर लोग उतने ही स्ट्रांग और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। मैंने बताया था ना, 1 नंबर का मेंटल प्लेन बहुत स्ट्रांग होता है, 9 नंबर एक्शन ओरिएंटेड उतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 1 और 9 अगर आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में देखोगे ना, उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी देखोगे आप लाइफ में। ठीक है, थ्रू देयर हार्ड वर्क, थ्रू देयर थॉट्स, इनके थ्रू 9 नंबर के लोगों की प्रोग्रेस बहुत स्ट्रांग रहती है। बाकी अगर हम 9 नंबर की बात करें तो 9, 18 एंड 27 ये तीनों ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप इसमें बॉर्न हुए यानी अगर आपका डेस्टिनी या साइकिक नंबर दोनों 9 है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी 9 है या फिर दोनों 9 है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम 9 नंबर की बात करें तो ये मंगल का प्लैनेट है, हनुमान जी का प्लैनेट है, सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी 1 के साथ है। लेकिन ये जो होते हैं ना ये लोग, ये सोशल वर्क में बहुत ज्यादा, ये स्ट्रांगनेस, एक हनुमान जी में देखिए ना स्ट्रांगनेस कितनी ज्यादा होती है, इनमें भी स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ, दोनों चीजें बहुत अच्छी होती है। गाइडिंग पावर बहुत अच्छी होती है, मंगल का प्रभाव बहुत होता है इनके ऊपर। ठीक है, रेड कलर इनको भी मतलब एक तरीके से हनुमान जी हैं, रेड कलर है इनका सिंबल भी, कलर मेनली तो रेड है ना। रेड किसको? एग्रेशन को शो करता है, यानी 9 नंबर के लोग भी एग्रेसिव वो बहुत जल्दी हो जाते हैं और लोनलीनेस भी बहुत जल्दी फील करते हैं, यानी डीमोटिवेट भी अंदर से बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, ये समटाइम दे रियली फील लोनलीनेस, लेकिन उनकी लोनलीनेस जो होती है ना, वो लोग बहुत अच्छा सिखाती भी है। ठीक है, एंड दे मेक देम इंडिपेंडेंट। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग आप देखोगे इन लोगों में, यानी इनके लोगों में जो ये ठान लेते हैं ना, दे गो विद इट। इतने ये स्टबन होते हैं, जैसे 4 नंबर पीपल्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर आप इनमें बहुत देखोगे, इरिटेट बहुत ज्यादा इजिली हो जाते हैं, यानी ये जो है ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इरिटेशन भी उतनी जल्दी होती है 9 नंबर लोगों में। इसका कलर भी रेड है ना, और रेड कलर तो एग्रेशन, एंगर, इन चीजों को शो करता ही है। लेकिन ये इंटरनली अगर आप 9 नंबर को देखोगे ना, तो स्पिरिचुअली बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत अच्छी ग्रोथ आप देखोगे इन लोगों के अंदर, दे आर इंटरनली स्पिरिचुअल। ठीक है, दे आर सोशल वर्कर एज वेल। अब सोशल वर्कर किस बेसिस पर? देखो, ये जो 9 नंबर लोग होते हैं ना, ये सोशल वर्क पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, एंड दे मोस्टली गो विद द वर्क जो कि सोशल ओरिएंटेड होते हैं, तभी इनके प्रोफेशन भी होते हैं ना, वो भी सोशल वर्क से रिलेटेड होता है, जैसे कि पुलिस में हो गए, आर्मी में हो गए, ये सारी चीजें भी मैंने यहाँ पे लिखी है, एनजीओ हो गए। तो ये सोशल वर्क को ना बहुत ज्यादा एनहेंस करते हैं, अपने से ज्यादा इनको आप देखोगे कि ये सोशल वर्क में ज्यादा इंडल्ज रहते हैं। ठीक है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सेवा करना, ठीक है, उस चीज में 9 नंबर लोग बहुत ज्यादा आगे देखेंगे आप। ठीक है, इतने एग्रेशन हो गए, उतने इरिटेटेड हो गए, तो उतना सोशल वर्क भी ये करना पसंद करते हैं, और इसीलिए इनके प्रोफेशन में सोशल वर्क भी मैंने ऐड करा है। ठीक है, बाकी इन्हें कंट्रोल करना चाहिए एंगर। बाकी एडवेंचरस बहुत होते हैं, जैसे आप कोई भी स्काई ड्राइवर्स या फिर बंजी जंपिंग वाले लोग देखोगे ना, वो ऑलमोस्ट आप 9 नंबर पीपल्स देखोगे, उन्हें बहुत पसंद होते हैं एडवेंचर्स 9 नंबर लोगों को। जैसे 8 नंबर के लोगों को हो गया, वैसे ही 9 नंबर के लोगों को भी एडवेंचर्स बहुत पसंद है, लेकिन 9 नंबर के लोगों को ज्यादा है। ठीक है, 8 नंबर वाले ना रिस्क लेते हैं जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन 9 नंबर वाले लोग जो है वो एज एन प्रोफेशन इसके अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशनल होते हैं, बिजनेसमैन, लीडर ये ऑब्वियसली रहेंगे, क्यूरियस रहते हैं, हर चीज जानने में क्यूरियस रहते हैं। ठीक है, और
दे आर ऑल्सो बीइंग नर्चरी एंड केयरिंग पर्सनैलिटी इन लोगों की भी रहती है एज एन एनजीओ सोशल वर्क, ठीक है। एम्पैथेटिक बहुत ज्यादा होते हैं, यानी दूसरों की कोई भी प्रॉब्लम होगी ना उसे समझ लेते हैं, ठीक है। एम्पैथी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इन लोगों की, ठीक है। तो बाकी अगर हम 9 नंबर लोगों की बात करें तो मंगल का प्लैनेट है, इनके अंदर भी आप एग्रेशन भी उतना ही देखोगे लेकिन उतना ही स्ट्रांगनेस और स्ट्रेंथ भी देखोगे, ठीक है। साथ में ये जो है एनजीओ सोशल वर्क में ज्यादा इंडल्ज रहते हैं, ठीक है। बाकी ये 9 नंबर लोगों की अगर कंपैटिबल नंबर्स की बात करें तो दैट इज 1, 5 एंड 3। लेस कंपैटिबल नंबर इनके होते हैं 4 एंड 2, ठीक है। और यहाँ पर लकी कलर्स की अगर हम बात करें दैट इज ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट। और लकी डे यहाँ पर पड़ता है इनका ट्यूसडे, ठीक है। यानी इन्हें कोई भी नए काम की शुरुआत या तो इन डेज पर करनी चाहिए, दैट इज या फिर 153 या 153 के टोटल डेज पर, राइट। और लकी डेज यहाँ पर आ जाते हैं ट्यूसडे। प्रोफेशन इनको जो सूट करता है बेसिकली वो होते हैं स्कूल कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी काम। अब चाहे आप स्कूल कॉलेज की टीचर बन रहे हो या फिर बुक सेलिंग कर रहे हो, यूनिफॉर्म सेलिंग कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, तो वो सारे स्कूल कॉलेज से रिलेटेड वर्क 9 लोगों को सूट करेंगे। साथ में ये सोशल वर्क, एनजीओ, पुलिस, आर्मी, स्ट्रांगनेस, पुलिस आर्मी एक तरीके से सोशल वर्क और स्ट्रांगनेस दोनों को डिनोट कर रहा है, तो वो 9 नंबर लोगों के थ्रू जाता है। बाकी स्पिरिचुअल वर्क में भी एंटर कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे एंटर कर सकते हैं, हीलर बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो ये सारे वो प्रोफेशन है जो 9 नंबर को सूट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब हम बात करने वाले हैं मास्टर बिल्डर नंबर्स की, ठीक है। वैसे आपने मास्टर बिल्डर नंबर्स में 11, 22 एंड 33 इन दोनों के बारे में इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। देखो वैसे अगर हम मास्टर बिल्डर नंबर्स इन्हें कहा गया है क्योंकि बेसिकली अगर आप इन तीनों नंबर्स को देखो ना तो इन तीनों नंबर्स में जो एक कॉमन चीज है ना विच इज अ प्रेशर कुकर। हाउ इट इज प्रेशर कुकर? बिकॉज इनकी जो लाइफ में ऐसे लोगों की जो इनके मास्टर बिल्डर नंबर्स होते हैं ना, यानी अगर ये 11, 22 या 33 तो डेट खैर होती नहीं है, आप कहोगे 33 वैसे आप बहुत कम मिलेगा आपको लोगों में, सिर्फ 5% मिलेगा आपको, ठीक है। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं मिलेंगे 33, लेकिन ये 33 पे वैसे स्ट्रॉन्ग नंबर है। बाकी अगर इन तीनों को मल्टी मास्टर बिल्डर नंबर इसीलिए भी कहा गया है क्योंकि इनके ना शॉर्ट एज में यानी एक छोटी एज में इन लोगों को ना बहुत ज्यादा प्रेशर एक तरीके से या फिर स्ट्रेस सिचुएशंस या फिर इनकी लाइफ का एक अर्ली एज में ना ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस को डील कर चुके होते हैं, इसीलिए इन्हें मास्टर बिल्डर नंबर्स कहा जाता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। बाकी इनमें ट्रेट्स वही हैं 2 के, 4 के एंड 6 के ट्रेट्स इनमें वही हैं नंबर्स के, लेकिन बेसिकली ये जो 11, 22 एंड 33 नंबर्स है ना, इनके जो अर्ली एज में इन लोगों ने काफी कुछ सहा होता है, एक स्ट्रेस सिचुएशन सहा होता है या फिर कुछ ऐसा टाइम पीरियड इन्होंने सहा होता है अपनी अर्ली एजेस में, ठीक है, जहां पर मतलब इन लोगों ने ना ऐसा जहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करे हो, बर्डन फील करे हो, ठीक है, और अपनी बात किसी से कह भी नहीं पाया, तो वो उसे कहा जाता है एक प्रेशर कुकर काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इन तीनों नंबर्स में ना बेसिकली ये चीज इन्होंने बहुत सही होती है, इसीलिए इन्हें मास्टर बिल्डर नंबर्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपना वैसे बहुत रेयर देखोगे, स्पेशली 33, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही नंबर्स हैं। बाकी हम सबसे पहले नंबर की बात करते हैं विच इज 11। तो 11 नंबर हमारा आ जाता है 1 + 1 2, यानी ये भी मून का नंबर है। तो ये जो 11 नंबर के लोग होते हैं ना, इन पे मून का प्रभाव तो वैसे ही है जैसे 2 नंबर के पीपल्स पे था, थ्रू वैनिंग एंड वैक्सिंग मून, मूडी होते हैं लेकिन उनसे ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है, 2 नंबर से ज्यादा इंट्यूटिव। आप 2 नंबर पे फिर भी एक बार को भरोसा नहीं कर सकते, तो 11 नंबर की इंट्यूशंस पर यानी द डिसीजंस दे टेक, ठीक है, थ्रू देयर गट्स फीलिंग, थ्रू देयर इंट्यूशंस, आप बहुत अच्छे से इनकी इंट्यूशंस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज विद एक्सट्रीमली, और ये एक्सट्रीम में आ जाता है वहां पर। जो 2 नंबर के लोगों में था ना, उससे ज्यादा 11 नंबर के लोगों में आप इमोशंस देखोगे, केयर फॉर अदर्स देखोगे, ठीक है, इंट्यूशंस, केयर फॉर अदर्स, एंड उतने एक्सट्रीम लेवल पे मूड स्विंग्स आप देखोगे, ठीक है। दे आर एक्चुअली मास्टर डेस्टिनी नंबर, क्योंकि ये मास्टरली डेस्टिनी नंबर यहाँ पर ये क्रिएट करा गया है, ठीक है। एंड दे आर मोस्टली ऐसे लोग क्या होते हैं ना, कि ड्रीमी लैंड में कई बार ये चीज देखी गई है कि एक शॉर्ट एज में या फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहां पर ये ड्रीमी लैंड को बहुत ज्यादा कहने को
फेस करते हैं, यानी ये ड्रीमी लैंड में अपने इंस्पिरेशन पे, अपने थॉट्स में बहुत ज्यादा रहना पसंद करते हैं और इन्हें लगता है वो थॉट्स उनके रियल हैं, लेकिन उनको थोड़े प्रैक्टिकल वहां पर होने की जरूरत है। तो दे मोस्टली गो टू देयर ड्रीमी लैंड में ये लोग ना ज्यादा रहना पसंद करते हैं बजाय उस प्रैक्टिकल लाइफ में आने की, राइट। तो दे मोर टू द ड्रीमी लैंड विच दे फील कि वो ट्रू है और उस ड्रीमी लैंड को वो सच मानते हैं, ट्रू मानते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। बाकी ये थोड़े से डे ड्रीमर्स भी आप इनमें देखोगे कि काफी क्वालिटीज इनमें डे ड्रीमर्स की भी होती है, या एक्सट्रीमली केपेबल तो होते हैं लेकिन ये लॉजिकल भी पूरे होते हैं, यानी इनके आइडियाज इनके पास हर चीज के होते हैं, ठीक है। दे आर हैविंग लाइक 11 नंबर, जैसे 2 नंबर में था ना, इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हैं उनकी, मतलब ओवरऑल ऐसे ही ये 11 नंबर है जो कि इनके भी आप देखोगे कि इनके आइडियाज है होते हैं, इनके पास सोल्यूशंस होते हैं हर चीज के, ठीक है। इन्होंने भी बचपन में काफी कुछ फेस करा होता है तो इनके पास भी आइडियाज होते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज इनके ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली शायद आप एप्लीकेबल नहीं कर पाओ, ठीक है। तो ऑल दे नीड टू बी इनटू अ रियल वर्ल्ड, क्योंकि एक तरीके से डेस्टिनी ने ये नंबर इनके लिए क्रिएट करा है, विच इज 11, 22, 33, राइट। ये तीनों नंबर ना इनकी डेस्टिनी ने इन लोगों के लिए क्रिएट करे हैं, इसीलिए बेसिकली हम इसे मास्टर बिल्डर नंबर भी कहते हैं, ओके। तो दिस इज अबाउट 11 नंबर। अभी ये 11 नंबर की बात मैं कर रही थी, ठीक है। बाकी इसके अगर हम देखेंगे कंपैटिबल, लेस कंपैटिबल नंबर या प्रोफेशन, तो वो हम 2 नंबर वाले ही चेकआउट करेंगे, लेकिन 11 नंबर जो होते हैं ना, ये डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है, मास्टर डेस्टिनी नंबर। ये कहा ना मैंने, जैसे जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऐसी है जो हमारे फ्रॉम बर्थ टू डेथ हमारे साथ फिक्स्ड है, राइट। तो सेम विद द 11 नंबर्स, ठीक है। अगर हम देखें तो लेकिन इनकी अर्ली एज में जो इन्होंने ये प्रेशर कुकर वाली एक सिचुएशन हैंडल करी होती है ना, बड़े होते होते उनकी वो सिचुएशन बिल्कुल कम हो जाती है और वो बिल्कुल काम हो जाते हैं। जितना उन्होंने बचपन में सहा होता है उतना वो आफ्टर एज उनकी एक तरीके से मतलब वो चीजें कामनेस में आ जाती हैं, चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। ये चीजें उनकी एक्चुअली एक 20 तक की एज की है। बेसिकली अगर हम डेस्टिनी और साइकिक नंबर की भी अगर मैं बात करूं, तो जब मैं डेस्टिनी नंबर की बात कर रही हूँ ना, यानी जो हमारा ड्राइवर नंबर है, सॉरी जो मैं साइकिक नंबर की बात कर रही हूँ, जो हमारा ड्राइवर नंबर है, ठीक है, यानी जो हमारी डेट है, ठीक है, उसका ज्यादा प्रभाव हम पे 30 की एज तक रहता है, और 30 की एज के बाद हम पे ज्यादा प्रभाव हो जाता है टोटल ऑफ माई नंबर, यानी हमारे कंडक्टर नंबर का। यानी अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 3, 10, 1, 9, 8, 7, तो 3 और 2 बन गया, 3 उसकी डेट है तो उसका प्रभाव 1 to 30 तक उस पर रहेगा, और 30 के बाद 2 नंबर का यानी मून का प्रभाव उस पर ज्यादा रहेगा। तो ये चीज भी मोस्टली होती है। तो ये जो 11 नंबर पे अगर आप बॉर्न हो तो इस वजह से आप ये भी चेक कर सकते हो कि कब उसका प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड डेस्टिनी नंबर, दैट इज सेकंड मास्टर बिल्डर नंबर, दैट इज 22। 2 + 2 4, यानी ये नंबर भी राहु का है, ये भी मास्टर बिल्डर नंबर है, और ये भी ऐसा ही नंबर है कि आप अर्ली एज में यहाँ पर भी आप प्रेशर कुकर की सिचुएशंस आती हैं और फिर एज एन टाइम चीजें काम डाउन होती हैं और चीजें इंप्रूव होने लग जाती हैं। दैट इज 22 नंबर। ये भी बहुत पावरफुल नंबर है। इनमें भी आप 4 नंबर से ज्यादा एम्बिशन देखोगे, 4 नंबर से ज्यादा स्टबन होते हैं, ये 4 नंबर से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, 4 नंबर से ज्यादा एग्रेशन इनमें देखोगे, ठीक है। 4 नंबर से ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी आप देखोगे, और ये भी काफी पावरफुल नंबर है। और ये दे टेक मेडिटेशन ऑन द टॉप प्रायोरिटी, लेकिन ये मेडिटेशन को और ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं। दे आर अ गुड मेडिटेटर ऑल्सो, ठीक है, इसीलिए ये हीलर भी एज एन ये बन सकते हैं। एक ये इसकी क्वालिटी है। प्रैक्टिकल, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है 22 नंबर में। ये सक्सेसफुल भी उतने ही हो जाते हैं, अपने डिसिप्लिन, अपने पैटर्न, अपने स्ट्रक्चर के थ्रू ये उस सक्सेस को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो हैविंग दैट प्रेशर कुकर सिचुएशन, ठीक है। बचपन में बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब एक तरीके से सिचुएशन हैंडल्स करी होती हैं। यू मे हैव, इनके बहुत बड़े गोल्स, एम्स इनके काफी हाई होते हैं और उन्हें अटेन कर लेते हैं। इनके प्रैक्टिकल्स गोल होते हैं इनके भी, ठीक है। और ये भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। 22 वाले भी दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं बजाय अपने, ठीक है। तो दिस इज अबाउट 22। 2 + 2 दैट इज 4, यानी जो नंबर हुआ राहु का। अगर हम बात करें तीसरे मास्टर बिल्डर नंबर की, तीसरा डेस्टिनी नंबर 33, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जिनके टोटल में 33 आ जाए, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेगा। 11 और 22 आपको बेसिकली दिख जाएगा,
तो क्योंकि ये ना ऑलमोस्ट 100 की पॉपुलेशन में सिर्फ 5% पीपल आपको दिखेंगे जो 33 होते हैं, 6 नंबर के पीपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल और ये यूनिक होते हैं, इसलिए इनकी भी अगर मेडिटेशन पावर आप देखो ना 33 की, ये भी सेम उसी लेवल की होती है, ठीक है। ये भी बहुत रेयर नंबर होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये मतलब इस तरीके की नंबर होता है, इसलिए यूनिक नंबर है ना, इसलिए मैनकाइंड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी इन्हें भगवान ने ऐसे बनाया ये 33 नंबर वाले लोगों को कि मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी के लिए जैसे धरती पर आए, दूसरों की हेल्प करने, दूसरों की मदद करने, ठीक है। मैनकाइंड नेचर इनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है, केयरिंग, दूसरों के लिए, सोशल वर्क बहुत ज्यादा देखोगे। वैसे 3+3 तो 6 वीनस का नंबर बनता है जो कि दैत्य गुरु का है, लेकिन स्टिल ये जो 3 नंबर का है यहाँ पर उसके ट्रेट थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्हें ना सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, उस मैनकाइंड पर्सनालिटी के लिए यहाँ पर इन्हें लाया जाता है, ठीक है। अगर ये पैसे भी आप इनको खर्चते देखोगे ना, तो ये सोशल वर्क पर ज्यादा खर्चते हुए नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इनके भी जो होता है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी दूसरों की हेल्प कर देते हैं, यानी अपनी सिचुएशन से निकलकर भी दूसरों की मदद कर देते हैं, ठीक है। खुद भी चाहे कुछ सोच रहे हो, इन्हें लग रहा हो कि मैंने सेविंग्स कर रखी है, मुझे वो पैसे नहीं छेड़ने, लेकिन उसे लग रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, ये जाकर करेंगे उनकी हेल्प। क्योंकि मैंने कहा ना 33 नंबर यानी वो मैनकाइंड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। दे आर मास्टर टीचर एज वेल। इनकी त्याग भावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मोह माया से एकदम परे होते हैं, इनकी त्याग भावना बहुत ज्यादा होती है, तभी मैनकाइंड को इसमें लेकर आए हैं। मेडिटेशन लेवल इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और ये पीसफुल रहना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। दे लाइक टू बी पीसफुल एंड दे लाइक टू बी लाइक इनटू ट्रस्ट वर्दी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। शांत रहना पसंद करते हैं और उतने ही ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इन पे बहुत इजीली आप भरोसा कर सकते हैं। इनसे हेल्प की अगर आप उम्मीद एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ये बिल्कुल आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत ग्राउंडेड लेवल होते हैं। अगर इस 33 नंबर के आपके कोई भी हस्बैंड है, वाइफ है, पेरेंट्स है, कोई भी है, तो आप खुद उनमें ये चीजें नोटिस करोगे कि बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है। दे कैन बी अ गुड फ्रेंड टू यू। इनकी मेडिटेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमन काइंड्स, मैनकाइंड नेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको इनमें, ठीक है। और ये अपनी तकलीफ को कुछ नहीं समझते, दूसरों की तकलीफ क्या है, ऐसा नेचर होता है। मतलब एकदम जो त्याग भावना होती है ना, वो 33 नंबर में आप देखोगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने भी बचपन में कुछ सहा होता है। ये 11, 22 और 33 में ये तीनों चीजों में ये कॉमन है कि इन्होंने एक अर्ली एजेस में बहुत कुछ सहा होता है, जिस कारण इनका ये नेचर निकल कर आता है। और उनमें ये जो आप ट्रेट्स देखोगे ना, मून के, राहु के और वीनस के एक्सट्रीम लेवल पर देखोगे, लेकिन 33 में एक्स्ट्रा है ट्रेट्स, लेकिन 11 और 22 में स्पेसिफिकली जो आप ट्रेट्स देखोगे वो उनसे ज्यादा देखेंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट द मास्टर बिल्डर नंबर्स जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। बाकी इनके नंबर्स एंड ऑल विल बी लाइक सेम। जो इनका प्रोफेशन है वो सब सेम रहेगा, इनके लकी नंबर्स, लकी कलर सब सेम रहेंगे, ठीक है। दिस इज अ मास्टर बिल्डर नंबर्स। बाकी अगर मैं प्लैनेट्स और इन नंबर्स के बारे में ये बताना चाहूंगी कि इनकी जो रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं यहाँ पर इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, यानी अभी तक आपने सूर्य 1, 2, 3 to 9 तक आपने समझे हैं, तो इनके लिए क्या रेमेडीज इनकी इंप्रूवमेंट के लिए करी जा सकती हैं, तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगी, प्लैनेट्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले सन यानी ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है, ठीक है। इनका नेचर आप समझ चुके हैं। तो इनको क्या चीज होती है, अगर ये सुबह के टाइम 8 या 10 बजे से पहले अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य उगता है ईस्ट डायरेक्शन से, तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो उससे सन एनहेंस होता है। या फिर मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद योर फादर, उससे भी आपका सन एनहेंस होगा, ठीक है। सेकंड हम आते हैं मून के ऊपर। मून की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यानी मून को, अगर हमें मून को एनहेंस करना है, तो अगर वो पर्सन सिल्वर स्पून में या फिर सिल्वर ग्लास में ड्रिंक करता है या ईट करता है रेगुलरली, यानी चांदी का वो चम्मच उसकी टंग पे रोज टच होना चाहिए, चम्मच या वो ग्लास, ठीक है, तो उससे मून एनहेंस होता है। थर्डली अगर हम जुपिटर की बात करें, यानी जुपिटर को अगर हमें और एनहेंस करना है 3 नंबर्स के लोग, तो वही तो टाइगर आई क्रिस्टल पहन सकते हैं थर्सडे के दिन। लकी डे मैंने जुपिटर को बताया था, सारी चीजें लकी डे पे, लकी कलर पे, लकी डायरेक्शंस भी यहाँ पर गिवन है, तो उनमें अगर करें तो बेस्ट रहता है। तो अगर वो टाइगर आई क्रिस्टल थर्सडे को पहनता है या डोनेट करता है येलो कलर के लड्डू, ऑफर करता है बनाना ट्री को पानी,
तो ये उससे उसका जुपिटर यानी उसका गुरु एनहेंस होता है। 4 नंबर अगर राहु परेशान कर रहा है, स्ट्रगल है उस पर्सन की लाइफ में, जैसे कि बताया था मैंने 4 नंबर में, तो वहां पर अगर वो चीनी और आटा मिलाकर आंट्स को हर दिन खिलाता है तो उससे उसका राहु शांत होता है। और फीडिंग पुअर पीपल्स फॉर 40 डेज, इन तीनों में से यानी ये डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज है, इसमें कोई भी एक रेमेडी वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप देना चाहते हो वो कर सकता है। गिविंग रिस्पेक्ट टू ओल्डर, और बाकी 5 नंबर है मरकरी का, विच इज कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर 5 नंबर, अगर ये रेन वाटर या गंगा वाटर या कोई भी नेचुरल वाटर अगर आपके पास अवेलेबल है नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर के, वेडनेसडे के दिन रखना, उससे मरकरी बहुत एनहेंस होता है। ऑफरिंग सम स्पिनच यानी हरी पालक अगर गाय को खिलाई जाए, या फिर वियर करा जाए ग्रीन स्टोन ब्रेसलेट, तो उससे मरकरी एनहेंस होता है। 6 नंबर यानी लग्जरीज के लिए, ठीक है, अट्रैक्शंस के लिए, रिलेशनशिप को एनहेंस करने के लिए शुगर खिलाई जाए अगर चींटियों को फ्राइडे के दिन, या फिर डोनेट करा जाए परफ्यूम किसी रिलीजियस प्लेस पर, परफ्यूम या फिर अगरबत्ती, परफ्यूम किसी एक पर्सन को, या फिर अगरबत्ती किसी रिलीजियस प्लेस पर, अगर ये आप करते हो तो उससे वीनस एनहेंस होता है। ठीक है, अगर आपके प्रोफेशन जो मैंने वहां पर बताए हैं वहां पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है और आप ये रेमेडीज करते हैं, इट विल रियली वर्क फॉर यू। केतु के लिए एनालिटिकल पावर्स एंड स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा होती है, तो केतु को एनहेंस करने के लिए नीड टू मेडिटेट रेगुलरली। फर्स्ट, ऑफरिंग चपाती टू डॉग यानी डॉगी को रोटी खिलाना फॉर अबाउट 40 डेज, या फिर 7 नंबर्स की जो मैंने डेज बताए थे उन दिनों पर, ठीक है, दैट इज अगर आप कराते हैं तो, या फिर वर्शिपिंग लॉर्ड गणेशा, गणेश भगवान जी की पूजा करना, उससे भी केतु शांत होता है। ठीक है, 8 नंबर दैट इज शनि, अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या सैटर्न की रेमेडी करी जाती है। ऑफरिंग वाटर टू पीपल ट्री ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना। द फर्स्ट, सरसों के तेल का दिया जलाना पीपल के पेड़ के नीचे, जो शाम के टाइम करा जाता है सैटरडेज के दिन, स्पेसिफिकली फॉर 5 सैटरडेज, वो भी बहुत वर्क करता है। डोनेट करना काले छोले सैटरडे के दिन, ठीक है, किसी पर्सन को मंदिर में, शनि देव के मंदिर में, तो वो उससे भी सैटरडे से यानी शनि एनहेंस होता है। 9 नंबर है मार्स का यानी साउथ का, यानी अगर आप फिजिकल सेवा करते हैं किसी रिलीजियस प्लेस पर, या फिर आप शुगर खिलाते हैं ट्यूसडे के दिन चींटियों को, या फिर मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद योर यंगर ब्रदर, दीज ऑल आर द प्लैनेट्स